क्यों राजी हो रहे हो आप? हाँ? तो मैं डेली आता हूं। तो, हाँ? नया सब्जेक्ट मैं ही शुरू कर दूंगा। हाँ? अच्छा, नया सब्जेक्ट शुरू है इसलिए बजाइए आपने। चलो, पॉलिटी दिलीप सर पढ़ा देंगे। आपने लिखो राजस्थान की कला एवं संस्कृति। नहीं हुआ ट्रांसफर? तू कितनी माड़ा फेर ले, मैं कहीं नहीं जा रहा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। पहला टॉपिक लिखो, राजस्थान के त्योहार एवं मेले, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के त्योहार एवं मेले, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के त्योहार एवं मेले, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। त्योहार एवं, अब सुनो देखो, अब त्योहार मेले भी अपने ये तो है नहीं कि भाई पूरे राजस्थान में एक जैसे मना लो। अपने तो यहाँ धार्मिक आधार पर होते हैं, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, सिखों के अलग, ईसाइयों के अलग। तो पहले हेडिंग डालो, हिंदू त्योहार एवं मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिंदू त्योहार एवं मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। हम कल परसों भी लास्ट में बात कर रहे थे कि भाई कैलेंडर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक कैलेंडर का नाम पढ़ रहे थे हम, विक्रमी। कौन सा कैलेंडर? विक्रमी कैलेंडर एक पढ़ रहे थे। कल कैलेंडर को अपने बोल देते हैं संवत। क्या बोल देते? इसलिए हिंदू त्योहार और जो मेले होते हैं वो विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। कौन से संवत के अनुसार? एक लाइन लिखो, हिंदू त्योहार तथा मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिंदू त्योहार तथा मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं, आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी संवत, विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं, आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं, आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। किस अनुसार मनाए जाते हैं? विक्रमी संवत। क्या? हिंदू त्योहार और मेले, उनका कैलेंडर कौन सा है? विक्रमी। अच्छा, कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, या तो कैलेंडर होता है सूर्य पर या होता है चंद्रमा। कौन कौन से होते हैं? जैसे आजकल अपने जो एक क्रिश्चियन कैलेंडर यूज में लेते हैं, जनवरी फरवरी वाला, ये सोलर है। कैसा है? सोलर। पर ये जो अपने वाला कैलेंडर, ये चंद्रमा का है। कैसा है? ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर। कैसा कैलेंडर है? लिख लो, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज लूनर बेस्ड कैलेंडर। कैसा कैलेंडर है? चंद्रमा। इसलिए मम्मी गांव में सारे व्रत चांद को देख के खोलती है। सारे जो मम्मी व्रत रखती है वो किसको देख के खोले जाते हैं? कभी मम्मी ने ऐसा कहा आपको ऊपर जाके देख क्या सूरज आया कि नहीं आया, खाना खाना है? क्योंकि चंद्रमा जैसे आ जाएगा तिथि चेंज है ना। चंद्रमा जैसे आते तारीख चेंज हो जाएगी। तो चंद्रमा उग गया तो तारीख चेंज हो गई। हमने पिछली तारीख का व्रत रखा था, तारीख चेंज हो गई तो व्रत भी क्या हो गया? समाप्त। अब खाना खाया जा सकता है। तो हमारा जो कैलेंडर है वो किस पे आधारित है? चंद्रमा। किस पे आधारित है? चंद्रमा वाला जो कैलेंडर होता है इसमें साल में दिन होते हैं लगभग 354। कितने होते हैं? 354 दिन के आसपास दिन होते हैं। जबकि अपने सूरज वाले कैलेंडर में कितने होते हैं? 365। तो लगभग 10-11 दिन का डिफरेंस होता है। 10 दिन का मान लो या 11 दिन का मान लो, 10 दिन में राउंड फिगर में लो, कितने दिन का डिफरेंस है? 10। मतलब एक चंद्रमा का कैलेंडर और एक सूरज का कैलेंडर यदि दोनों बराबरी करेंगे तो एक साल में सूरज वाले कैलेंडर में कितने दिन ज्यादा होते हैं? 10। कितने होते हैं? तो 2 साल बराबरी की जाए तो कितने हो गए? 20। 3 साल बराबरी की जाए तो कितने हो गए? 30। मतलब तीसरे साल सूरज वाला कैलेंडर जो है वो चांद वाले कैलेंडर से 1 महीना आगे हो गया। कितना आगे हो गया? मतलब तीसरे साल सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 30 दिन ज्यादा हो गए।
30 दिन ज्यादा हो गए, मतलब कितना ज्यादा हो गया, 1 महीना। इसलिए अपने बड़कों ने दिमाग लगाया कि सूरज वाले कैलेंडर को आगे जाने नहीं देना है। इसलिए साल में महीने कितने होते हैं, 12। पर इस विक्रमी कैलेंडर में हर तीसरे साल महीने 13 हो जाते हैं। हर तीसरे साल महीने कितने कर देते हैं, महीने की संख्या 13 हो जाए। कोई एक महीना 2 बार गिन लेंगे। जैसे महीनों के नाम होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ऐसे जो नाम होते हैं, तो कोई एक महीना की चैत्र 2 बार आ गया, वैशाख 2 बार आ गया, वो वैसे चलेगा, एकदम ऑर्डर के अंदर चलेगा। एक बार चैत्र के आगे वैशाख, फिर ज्येष्ठ, पर किसी ना किसी एक महीने को 2 बार गिन लेंगे। 2 बार गिन लेंगे, उसको बोलते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं। ताकि सूरज और चांद वाला बराबर चलता रहता है, वो आगे पीछे होता नहीं है। क्योंकि हर तीसरे साल विक्रमी कैलेंडर में 1 महीना क्या जोड़ दिया जाता है, एक्स्ट्रा। उस एक्स्ट्रा महीने क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, सूरज वाले से बराबर। किसे बराबर करने के लिए, लिखो, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी 3rd ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष एवरी 3rd ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष एवरी 3rd ईयर विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। 1 एक्स्ट्रा मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। 1 एक्स्ट्रा मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। 1 एक्स्ट्रा मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत। जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास, जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। जिसे क्या कहा जाता है, तो हर तीसरे साल जो महीने होंगे वो 12 नहीं होंगे, महीने कितने हो जाएंगे, 13। अच्छा, आपको लगेगा सर हमें तो पता नहीं चलता कब 13 हो गए कब 12 हो गए। पता चलता है, एग्जैक्टली आपको पता चलता है। आप कभी नोटिस करना, दीपावली जो होती है ना अपनी, वो ज्यादातर टाइम अक्टूबर के लास्ट में आती है। 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर ऐसे आएगी दीपावली। पर हर 2-3 साल में दीपावली नवंबर में आ जाती है। वो 4 नवंबर को आ गई, 5 नवंबर को, नवंबर के शुरू के अंदर आ गई। होली ज्यादातर टाइम नोटिस करना मार्च के शुरू में आएगी। जैसे मुझे याद है एक बार तो होली आ गई थी 29 फरवरी को ही, मार्च के शुरू में आएगी, फरवरी में पहुंच गई वो। लेकिन कई बार आप देखते हो होली आती है 18 मार्च, 20 मार्च, यहां तक चली जाती है। रक्षाबंधन ज्यादातर टाइम देखना 15 अगस्त से पहले आएगी, पर कई बार रक्षाबंधन 15 अगस्त के बाद में शिफ्ट हो जाती है। जिस साल बाद में शिफ्ट हो रही है उस साल अधिक मास है। जिस साल बाद में शिफ्ट हो रही है उसका मतलब क्या, उस साल, उसका मतलब कोई ना कोई महीना क्या कर लिया गया है, डबल कर लिया गया। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ना करते क्या फर्क पड़ता, एक कैलेंडर अलग पड़ा रहता, अपना कैलेंडर अलग पड़ा रहता। मैं कहता हूं यदि ना किया जाता तो क्या फर्क पड़ता। दिवाली अक्टूबर में आती है, यदि ना करते तो हर तीसरे साल दिवाली आती नवंबर में, फिर अगले 3 साल बाद दिवाली आती दिसंबर में, फिर 3 साल बाद दिवाली आती जनवरी में, फिर 3 साल बाद दिवाली आती फरवरी में। ऐसा करके एक दिन ये आता कि दिवाली आती जून में, है ना। और मज गर्मी, भयंकर वाली गर्मी पड़ती, और उसमें तुम पटाखे छोड़ते। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते या कम करते। तो अपने बड़कों को पता था कि गर्मी में धुआं ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ओजोन परत में छेद हो जाएगा, इसलिए सब काम अपने को करने नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा हर तीसरे साल महीने क्या हो जाएंगे, 13, एक महीना डबल हो जाएगा तो थोड़ा सा हिल के रह जाएगा, तो अक्टूबर का नवंबर में जाएगा, ज्यादा आगे पीछे होगा नहीं। इससे भी बुरा आपके साथ तब होता कि कभी आप दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर सो रहे होते, आपका कोई दोस्त आपके ऊपर पानी की बाल्टी फेंके, कहता बुरा ना मानो, और आप कहते यार बुरा मानूंगा पूरा पूरा, है ना। लेकिन अब वो मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास आती है, तब जाके ठंड लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अपने कोई दिक्कत वहां पर आती नहीं। पहले बड़ी बात है। तो ये इस चक्कर के अंदर कि वो सूर्य और चंद्रमा वाला कैलेंडर लगभग बराबर चलता रहे, इसलिए हर तीसरे साल क्या कर दिया गया, अधिक मास। अच्छा, गांव में पंडित जी को पूछ लो कि पंडित जी अधिक मास क्यों आ गया, तो पंडित जी कहते हैं धरती पे पाप बढ़ते हैं तब अधिक मास आता है। धरती पे क्या बढ़ते हैं, तो पंडित जी को अपने पूछते हैं पंडित जी पाप कम करने के लिए क्या करें, तो पंडित जी कहते हैं दान दक्षिणा दो। क्या करो, तो पंडित जी दान दक्षिणा किसको दें, तो पंडित जी ने कहा किसका है इंतजार, मैं हूं, मुझे दिए जाए। और आप और मैं यहां बैठ के कितने भी हंस लें, पर आपकी और मेरी मम्मियां हर अधिक मास के अंदर पंडित जी को दान दक्षिणा देती।
हमेशा मानते हैं पाप बढ़ गए, पाप को कम करने के लिए पुण्य करो, पुण्य करो तो मतलब दान दक्षिणा दो, पंडित जी को दो, गरीबों को दो, कन्याओं को जिमाओ, गाय को भोजन खिलाओ, कुत्तों को दो। इस प्रकार की जो चीजें हम मानते हैं वो सारी करते हैं, जिससे पाप बढ़ते, पाप कम होते और पुण्य बढ़ते हो, तो ये चीजें करते हैं। वास्तव में इसके पीछे हमारी एक माइथोलॉजी की कहानी है। कहानी यह है कि धरती पर एक बहुत बड़े राजा हुए, जिन राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप नाम करके एक राजा हुए। और हिरण्यकश्यप ने एक बार भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, घनघोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा राजी हुए, और राजी होने कहा कि मांग हिरण्यकश्यप, जो मांगेगा वो मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर मरूं, 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर में, ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से। भगवान ब्रह्मा भी उस दिन सुबह सुबह मूड फ्रेश था, उन्होंने कहा तथास्तु। अब यदि किसी आदमी को यह पता चल जाए कि वो मर, नंगा होके नाचे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई आज अपने शांत बैठे हैं तो इसका कारण ये है कि डर है, पुलिस का डर है कि नहीं कोई गलत काम करेंगे, भगवान का डर है कि गलत काम करेंगे, ऊपर जाते वो यमराज तेल की कड़ाई लिए तैयार बैठा है, पकौड़े बना के खा जाएगा। तो हर आदमी किसी ना किसी प्रकार का डर, सामाजिक डर है ना। पुलिस का भी नहीं है तो भी गलत काम करने से डर है, मम्मी पापा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पुलिस दंड देगी, तो हमें सामाजिक डर लगता है, आर्थिक डर लगता है, पुलिस का डर लगता है, आध्यात्मिक डर लगता है, इसलिए हम शांत बैठे हैं। यदि डर समाप्त हो जाए, हमें लगे हमें कोई कुछ भी कहे नहीं सकता, मैं कहूं भाई साहब हम खुद के कपड़े फाड़े, लोगों के और फाड़े। हिरण्यकश्यप ने अब हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा हम भगवान का नाम भी क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि डर लगता है। यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो ऊपर अपनी कहानियां सारी सुनी हुई कि यमराज तेल की कड़ाई में ऐसे कर देता, नरक में ये पड़ा है वो पड़ा है, तो मैं लेता भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि नरक से बचे, कहां जाए, स्वर्ग। और एक बार भाई साहब हो स्वर्ग में चले जाएं, फिर वहां तो शराब की नदियां बही रही है, अप्सराएं डांस कर ही रही है वहां पे, तो अपने को सबको देखना है डांस भाई साहब है दिन जाके, तो अप्सरा कोई डांस के चक्कर में अपने भले काम करते हैं कि यार भले काम करो तो अपने एक दिन स्वर्ग मिल जाएगा अपने को। तो अब जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि मेरे को कोई कुछ भी नहीं कह सकता, तो उसने भगवान का नाम लेना बंद किया। और उसने खुद ने तो बंद किया, वो किया उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा की सिलेबस चेंज, आज के बाद यदि किसी ने मूर्ति पूजा कर ली मैं उल्टे लटका के मारूंगा, आज के बाद यदि किसी ने भगवान के नाम लिया देख लेना मैं नाखून उतार लूंगा सबके। अब भाई जनता ने भगवान का नाम लेना बंद किया, पर चमत्कार को नमस्कार है उस हिरण्यकश्यप के जिसने भगवान का नाम लेना बंद करवा दिया, तो उसके घर में बैठे जन्मे भक्त प्रहलाद कौन पैदा हुए, सुबह से लेकर शाम तक विष्णु 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 करे, इसके अलावा कुछ करे ही नहीं। हिरण्यकश्यप मारे पीटे दंड दे, अलग अलग प्रकार से सजाएं दे, लेकिन प्रहलाद माने नहीं। और भगवान विष्णु ने अपने आसपास के जो नौकर चाकर थे उनको पूछा, अरे कौन है नीचे जो थोड़े थोड़े दिनों के अंदर चिल्लाता रहता है, मेरा नाम लेता रहता है, कौन इसको तंग कर रहा है इस प्रकार का? सर वो नीचे प्रहलाद है और वो आपका नाम लेता है, तो हिरण्यकश्यप उसको मारता पीटता है। भगवान ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, मेरा नाम लेने से कोई कैसे मार पीट सकता, पूरी दुनिया मेरा नाम लेती है। नौकर चाकरों ने कहा कि सर प्लीज सिलेबस चेंज हो गया है अब पहले वाली बात नहीं, आपकी कोचिंग में सिंगल ऑनलाइन एडमिशन है, इसका मतलब इसके अलावा आपके पास कोई एडमिशन अब नहीं, कोई आपका नाम लेता नहीं। क्यों नहीं लेता कि हिरण्यकश्यप ने सबको कह दिया भगवान का नाम लेना। क्या हिरण्यकश्यप को मेरा डर नहीं लगता? क्या उसे लगता नहीं कि मरने के बाद उसका हिसाब मैं करूंगा? कि सर यही तो दिक्कत है, वो मर ही नहीं सकता। कैसे नहीं मर सकता? किसने कहा कि मर नहीं सकता? ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी ब्रो गलती तो मेरे से हो गई है। विष्णु भगवान ने कहा कोई नहीं ब्रह्मा जी, कोई हो जो हो गया वो हो गया, अब मैं निपटूंगा इससे। ऐसा क्या कह के आ गया आप? तो मैंने उसको कह दिया कि 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर मर नहीं सकता। भगवान विष्णु ना कोई इस बार महीने 13 होंगे, इस बार महीने क्या होंगे? अधिक मास लाया जाएगा, इस बार महीने 13 होंगे। कहा मैं उसको कह के आ गया कि ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। कहा गोधूली वेला, जब शाम को सूर्य भगवान ढल रहे होते हैं, चंद्रमा बाहर निकल रहा होता है, उस समय मारेंगे उसको। जब गाय लौट रही होती है धूल उड़ाते हुए, इसलिए क्या बोलते हैं? गोधूली वेल, तब मारेंगे। कहा मैं उसको कह के आ गया ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। अस्त्र मतलब जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए, शस्त्र जो फेंक के चलाए, तो ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। कहा नहीं दोनों से नहीं मारेंगे, नाखूनों से मार दूंगा। नाखून को न तो हाथ में पकड़ रखा है मैंने, न इसको चला सकता हूं, मैं फेंक सकता हूं, चीर दूंगा मैं नाखून से। ये अस्त्र शस्त्र दोनों में नहीं आता है। कि मैं कह के आ गया ना मनुष्य से मरेगा ना पशु से मरेगा। का नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करके का ना घर के अंदर मरे ना बाहर का दरवाजे पे बीचों बीच मारेंगे।
नरसिंह अवतार धारण किया, घर के बीचों बीच गोधुली वेला के अंदर नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीर दिया था। उसके लिए एक नया मास लेके आए थे, जो कौन सा था? अधिक मास। इसलिए वास्तव में अधिक मास इसलिए बनाया गया हमारी कहानी के अनुसार, क्योंकि धरती पे पाप बढ़ गए थे। धरती पे क्या बढ़ गए भाई? हिरण्यकश्यप पापी आदमी था, उसने पाप बढ़ा दिए थे। हमारे दिमाग में या हमारी कहानियों के अंदर आज तक वो किंवदंतियां, वो श्रुतियां चली आ रही है, और हमेशा मानते हैं कि पाप बढ़ गए, और पाप बढ़ने की वजह से हम क्या मनाते हैं? अधिक मास। बाकी मोटा मोटा से ये है कि सोलर वाले कैलेंडर को बराबर करने के लिए, ताकि लूनर और सोलर वाले कैलेंडर के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पाए, इसलिए हर तीसरे साल एक महीना क्या कर दिया जाता है? मैं महीनों के नाम लिख रहा हूं, महीने कौन कौन से आप उतार लीजिए, फिर अपने बात करेंगे। इधर मेरी जगह नहीं बची, मैं आगे लिख रहा हूं, आप नीचे उतारना। उतार लो, नाम उतार लो सारे महीनों के। फिर एक एक पढ़ लेंगे अपना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई जनवरी नहीं है इधर। अभी देखो मैं बता दूंगा, सब बता दूं, एक बार उतारो, अपने लास्ट में लिख लेंगे। उतार ली? उतार ली सर ना? बोलो देखे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। दोबारा बोल देखे एक बार। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ। पौष, माघ और फाल्गुन। मैं जब भी इनको ऐसे पढ़ता हूँ, या मैं जब इनको पढ़ने लगा, तो मेरे को खुद को बड़ा अजीब लगता है कि यार ऐसे कैसे नाम याद होंगे। तो बचपन में जब कभी मैंने कभी घर पे सुने, तो मैंने इन तीनों को सुना, पो माँ फागण। क्या सुना? बोलो देखिए। पो माँ, कोई पोष नहीं, कोई माघ नहीं, कोई फाल्गुन नहीं, क्या है? पो माँ फाल्गुन। क्या नाम है? तीनों याद हो जाएंगे। आसोज काती मिंगसर। बोलो देखिए। आसोज काती मिंगसर। बोलो। तो मार्ग शीर्ष किससे बोला जाए? उल्टा आपने तो राजस्थान में ये सह होते ही नहीं थे, ये वाले होते ही नहीं थे, अपने एक ही होता था। सड़क, शिव, षटकोण, तीनों एक में ही चला लिया करते। और इधर जोधपुर साइड वालों को तो ये भी गायब था, इनकी खाली है था। हड़क, हिवजी, षटकोण, है ना। राजस्थान में हलवे को बोलते हैं सीरो, ये जोधपुर में बोलते हैं हीरो। मारा हीरो खाओ है, कौन सा? शाहरुख खान, सलमान खान? कौन सा हीरो लेके आऊं, कौन सा खाएगा तू, है ना। तो इधर तो अपने ये भी गायब हो जाते हैं। तो कौन सा मार्ग शीर्ष था अपने? मिंगसर। क्या बोलते हैं? तो आसोज काती मिंगसर। बोलो देखे। आसोज काती पो मा फागण। बोलो छे। आसोज काती मिंगसर पो मा। बोलो देखे। आसोज काती मिंगसर पो। साढ़ सावण भादो। आषाढ़ नहीं, साढ़। श्रावण नहीं, सावण। भाद्रपद नहीं, भादो। तो क्या हुए? साढ़ सावण भादो। बोलो देखे। क्या नाम है? साढ़ सावण भादो। इन तीनों क्या है? आसोज काती मिंगसर। ये क्या है? पौमा फागण। बोलो पौमा फागण। कौन से हैं? पौमा। उससे ऊपर वाले तीन
असोज काती मिंग। ये वाले इधर साढ़ सावन भादो, बोलो देखे। चैत बैसाख जेठ, ज्येष्ठ नहीं, बैसाख चैत, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादो, आसोज काती मिंगसर पो मा। अब बोलो देखे, ऐसे बोलो, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो आसोज काती मिंगसर पो। अब तो याद हो जाएंगे, थोड़ा सिंपल। वरना यूं फिर वो जी भी नहीं मुड़ती, चैत्र बैसाख। आप अंग्रेजी वालों को दौर हो जाता है चैत्रा बैसाखा। तो लगता है यार मामला गड़बड़ा गया यार, है ना। सीधा चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो आसोज गाते मिंगसर पोमा फागण, जो सारे के सारे याद हो जाते हैं। मैं अब इनमें और बताता हूं। देखो, किसी भी महीने के अंदर दो पक्ष आते हैं। चांद का महीना होता है, इसलिए पहले 15 दिन वो आते हैं जब चांद नहीं दिखता, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फोर्टनाइट होता है, 15 दिन चलेंगे, जिन 15 दिन के अंदर चांद दिखेगा नहीं, फिर चांद दिखेगा 15 दिन, उसको बोलते हैं शुक्ल। क्या बोलेंगे? तो कोई भी महीना दो पक्ष में बंटा होता है। पहले कौन सा पक्ष होगा? कृष्ण। बाद में कौन सा होगा? शुक्ल का मतलब सफेद, मतलब इसमें चांद दिख रहा है। कृष्ण का मतलब काला, जिसके अंदर चांद दिखाई नहीं दे, मतलब एक में अंधकार और एक में रोशनी। मतलब 15 दिन अंधकार रहेगा और 15 दिन क्या रहेगी? रोशनी। 15 दिन कृष्ण मतलब काला दिखाई देगा और 15 दिन शुक्ल मतलब सफेद। 15 दिन चांद नहीं दिखेगा और 15 दिन चांद दिखे। ये कुछ ऐसे चलेगा कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक। तो जब 1 तारीख होगी, 1 से लेके यहां से लेके 1 यहां से शुरू होगा, यूं घटेगा, चांद कम होगा। 1 को चांद ज्यादा होगा, 2 को कम, 3 को कम, 4 को कम, 5 को कम, लगातार अंधेरा बढ़ेगा। और एकदम 15 जो आएगी, इसको बोलेंगे अमावस्या। क्या बोलेंगे? आप इंग्लिश वाले कहते हो न्यू मून, कि भाई यहां के बाद नया चांद दिखने लग जाता है, इसलिए बाद में क्या बोलते हो इसको? यहां पे आगे एकदम चांद बंद। अमावस्या की जो रात होगी घनघोर काली रात होगी एकदम। अब अमावस्या को एकदम घनघोर काली रात, अब वापस बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, वापस 15 आएगी यहां पर, और ये जो 15 आएगी इसको पूरा चांद दिखेगा। इसलिए आप इंग्लिश वाले तो कहते हो फुल मून, तो फुल मून बोलो या क्या बोल दो, पूर्णिमा। तो 1 से 15 वापस 1 से 15, मतलब इसमें 16 नहीं है। जनवरी में क्या आपकी 1 से 30 है, यहां नहीं, यहां 2 भागों में बंटा हुआ है, 1 से 15 और 1 से 15। पहले वाली जो 15 आएगी उसको क्या बोलोगे? अमावस्या। बाद वाली जो 15 आएगी उसको क्या बोलोगे? पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण। बाद में कौन सा आएगा? शुक्ल। तो जैसे पहला महीना आएगा आपका चैत्र, कौन सा आएगा? तो चैत्र में पहले पक्ष कौन सा आएगा? कौन सा आ जाएगा? कृष्ण। कृष्ण में पक्ष में कितने दिन होंगे? तो 1 से लेके 15 निकल गए। अब 16वां 16वें को वापस क्या बोलेंगे? 1। तो शुक्ल शुरू हुआ और शुक्ल का 1 आया, 1 से लेके वापस 15 तक आए। चैत्र में पहले कृष्ण पक्ष निकल जाएगा, फिर शुक्ल आएगा। शुक्ल क्या आएगी? 1 तारीख। ये नया साल है। ये क्या है? इसका मतलब नया साल तब शुरू नहीं होता जब चैत्र शुरू होता है। नया साल तब शुरू होता है जब चैत्र के 15 दिन निकल जाते हैं। चैत्र का जो 16वां दिन होगा वो क्या होगा? नया। शायद ऐसा माना होगा उन्होंने कि कृष्ण में नहीं करना, आपने किस में करना है? शुक्ल। चंद्रमा वाले के अंदर किया जाए, इसलिए चंद्रमा वाले के अंदर उन्होंने क्या कर लिया? इसको नववर्ष। तो इसका जो नया साल आता है वो आता है चैत्र शुक्ल एकम। कब आता है भाई? महीना तो कौन सा हो गया? चैत्र। पक्ष कौन सा हो गया? शुक्ल। और कौन सी तारीख जो हो जाएगी? 1। इसको क्या मनाया जाएगा? न्यू ईयर। क्या मनाया जाएगा? आप यूं मान लीजिए कि आज मोदी जी शाम को टीवी पे आए और टीवी पे आकर देखे, भाइयों और बहनों इस बार 16 जनवरी को नया साल मनाएंगे। कब नया साल मनाएंगे भाई? अभी आप 1 जनवरी को मनाते हो, मतलब जनवरी शुरू हुआ, आपने कहा नया साल ना, कहते 15 दिन निकलने दो, 16वें दिन को हम क्या मनाएंगे? नया साल। वैसा हमने किया, चैत्र के 15 दिन निकल गए, 16वां दिन इसको हम एकम ही बोलते हैं, उसको हमने क्या मनाया? नया साल। तो न्यू ईयर कब आता है इसमें? चैत्र शुक्ल एकम। इसलिए हम 2 दिन पहले पढ़ रहे थे कि व्रत राजस्थान का गठन कब किया गया? चैत्र शुक्ल एकम, क्योंकि चैत्र शुक्ल एकम को हमारा क्या आता है? नया साल। लिख लो, नव वर्ष बराबर चैत्र शुक्ल एकम। न्यू ईयर बराबर चैत्र, नहीं केवल इतना लिखो, न्यू ईयर बराबर चैत्र शुक्ल एकम, और कुछ नहीं लिखना, इतनी बातें लिखो। न्यू ईयर बराबर चैत्र शुक्ल एकम। नया साल कब आता है इसका? चैत्र शुक्ल एकम। अब देखो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता। अब ये क्या, विक्रमी कैलेंडर अपना जो ईसाइयों वाला कैलेंडर जिसको आजकल हम फॉलो करते हैं, उसे 57 साल आगे रहता है।
कितने साल आगे? 57 ईयर्स का गैप होता है। इसका मतलब है कि ईसाइयों वाला कैलेंडर जब शुरू हुआ था उससे 57 साल पहले हमारा विक्रमी शुरू हो गया। विक्रमी शुरू हुए जब 57 साल हो गए थे तब ईसाइयों वाला कैलेंडर शुरू हुआ, इसलिए अपने वाला कितने साल आगे रहेगा? कुल मिला के मम्मी अपने से 57 साल आगे है। मम्मी कितने साल आगे? जैसे आप वाले कैलेंडर में चल रहा है 2023, क्या चल रहा है? मम्मी वाले में 57 जोड़ो, जगह 2023 में 57, 2080 क्या हो जाएगा? इसका मम्मी वाले में क्या चल रहा है? 2000। आपने और पढ़ा था 30 मार्च 1949 को 57 जोड़ो तो विक्रमी संवत 2006। विक्रमी संवत क्या जाएगा? 2006। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि आपका संविधान 26 नवंबर 1949, 57 जोड़ो तो वो आ जाएगा विक्रमी संवत 2006। इमरान कब जन्म हुआ था तेरा? कौन से साल में हुआ था? 1997। अब जोड़ देंगे विक्रमी संवत के 57 जोड़ विक्रमी संवत में कौन से में हुआ? अरे जोड़ ले, 97 में 3 जोड़ 2054 और जोड़ दे 2054, तो विक्रमी संवत में कब पैदा हुआ तू? 2054। अभी क्या चल रहा है? 2080। क्या चल रहा है? कितने साल का हो गया तू? 26 का हो गया। 54 और 80 में कितना फर्क आ गया? 26 साल का आ गया। 26 साल का। आप बताओ क्या था 1999? उसमें 57 ऐड करो देखे, 2056। तो विक्रमी संवत में आप कब पैदा हुए? 2056। तो अभी फिर कितने साल के हो गए? 24 है कि 2080 चल रहा है अभी। और कोई बताओ देखे, तुम बताओ। 2001 में जन्म हुआ है? छोटे छोटे टावरों तुम आए हैं? 2001 में जन्म हुआ है तेरा? तूने 1900 वाले सन ही नहीं देखे? अरे यार मुझे शर्म आने लग जाएगी ऐसे। चल, तो तुम विक्रमी संवत में हिसाब से कौन से में हुआ? 2058 के अंदर। 2001 के बाद वाला भी है क्या आप में से कोई? अल्लाह रहम करे। 2005, 2002 के कौन कौन है? चल 2003, 2004, 2005। ये बचपन बर्बाद करने कौन है? ये उम्र है तुम्हारी पढ़ने की, या तुम बड़े बड़े मामले डिस्कस कर रहे हो, है ना? तुम कहते हो सिरोही को क्यों नहीं मिला है 11 राजस्थान? बंद कर दे, कल से कोचिंग आना। आप कुछ नहीं पढ़ा इधर कोचिंग वोचिंग में। कौन से 12th हो गई तुम्हारी पास? तो कौन सी ईयर में पढ़ता है? सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी दिए दे दिए, अब सेकंड ईयर के देगा। अच्छा, तो कितने साल का हो गया? 2005 का है। 2005 का कितने साल हो गया? 17। 2005 में यार मैं 12th में आ गया था। सही है यार, मैं यदि तुम्हारा जानकार होता तुम्हारे पापा की बारात में चला जाता। तो कितना बड़ा था यार मैं तो मैं चाचा जी की बारात में भैया की जाने लग गया था। ठीक, थोड़े थोड़े टाबर आने लगे यार। मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा है। 2006 का भी है कोई आप में से? चलो 2005 से पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी नहीं है कोई, बाकी मॉडल सब पुराने पुराने हैं। चलो फिर ठीक है। नहीं नहीं, वो मैं बता रहा था ना, वो 3 ईयर वाला बेच है, वो 3 साल वाला जो बेच है उसमें कितना कहते हैं 2009 2008। तो वो कहीं अलग ही खेल रहे हैं उधर। जब 12th करते ही आगे तो उनकी उम्र किसी की 15 साल, तो 15 साल उम्र 2023 चल रहा है, तो 15 किया तो 2007-8 का आ गया, तो 7-8 का। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, एक दिन मैंने जिक्र किया, तुम्हें याद है क्या 2007 के वर्ल्ड कप में क्या आता? उनका कब ये कब हुआ था? 2011 में धोनी ने छक्का मार के जीता, नहीं पता? अंगूठी चूस रहे थे तब तक तो। चलो रे भाई रे, ये काम जोरदार है। मैं जब नया नया पढ़ाने लगा था ना तो मुझे वैसे अजीब लगता कि खूब सारे लोग मेरे से बहुत ज्यादा बड़े होते कि तब क्या मार साहब आते खूब सारे, अब उनको नौकरी लगे हुए 10 साल हो गए, पहले लग गए थे। मेरी उम्र तब कोई 23 साल और स्टूडेंट सामने बैठा है, स्टूडेंट की उम्र 31 साल। तो मुझे लगता है कि यार मार साहब मेरे क्या धोख दे, मैं मार साहब जा मैं कहता मार साहब क्लास ले लूं क्या? मार साहब कहते हाँ पढ़ाओ पढ़ाओ मार साहब आप पढ़ाओ। आजकल उल्टा हो गया पूरा, एकदम हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया यार। तो मैं एक बार किसी क्लास में यूं पढ़ा रहा था, तो मैंने फर्स्ट ग्रेड का बैच बनाया हुआ था, तो मैंने उसमें बताया कि 97 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गए थे और मैं 3rd क्लास में पढ़ता था।
और मुझे सरकारी स्कूल में भी उसी दिन पता था कि आज कल्पना चावला अंतरिक्ष गई। हमारे वहां विमला बिश्नोई मैम हुआ करते हैं, उन मैम ने आते क्लास में लिखवाया, लिखो बच्चों आज हमारी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अमेरिका के साथ, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वो अंतरिक्ष में गई है। और उन्होंने और बताया कि तुम्हें बताया इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, वो अपने जयपुर गए थे, वो रूस वालों के साथ गए थे। तो मैं यार तब भी हमें ये छोटी छोटी बातें तो बताते, तो ये कोई बात बता रहा था उनको आई नहीं, तो यार ये कैसे नहीं आ सकता, ये तो मैं बच्चा था तब भी जानता। तो एक उसमें को मार साहब बैठते थे, वो खड़े और उन्होंने कहा कि देखो सर आप बातें बताया करो, आप वाली बातें हमें अच्छी भी लगती है, पर है ना ये मत बताया करो इस सन केयर मैं इस क्लास में पढ़ता था। मैं क्यों? क्या मेरी 97 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। आप कर रहे हो, मैं थर्ड में था, तो अब ये आप मेरे साथ कर रहे हो। ये कह रहा 2005 में तो पैदा ही हुआ था। कोई नहीं, भूल जाओ इस बात को, सब 2000 से पहले पहले के, 2000 के बाद का कोई भी नहीं है, और ऐसा बताएगा भी नहीं, सब 96 सर वैसे बताओगे, आज के बाद नहीं बता। चलो अच्छा फील होना चाहिए नहीं हो। तो मैं क्या बता क्या रहा था, बस हाँ 57 साल का डिफरेंस। कितने साल का होता है? जैसे अभी 2000 थे, मैं जैसे कहूं कि मान लो भारत आजाद हुआ 1947, तो विक्रमी संवत के अनुसार कब आजाद हुआ होगा? जोड़ देगी 57 फटाफट। और 2004 जब 1949 में 2006 होता है, तो 1947 में क्या होगा? 2004। जैसे अपने पढ़ते हैं कि छप्पनिया अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल जो पड़ा था 1899 में पड़ा, तो 1899 में पड़ा, तो कब पड़ा विक्रमी संवत के अनुसार? 1900, आपके जन्म से 100 साल पहले है ना भाई, 1956, तो आप 2056, तो 100 साल पहले कौन सा अकाल पड़ा? छप्पनिया। तो छप्पनिया अकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि विक्रमी संवत तो कौन सा? 1956, 57 साल घटाओगे तो क्या जाएगा? 1899। तो इनसे मेरे कितना डिफरेंस होता है? 57। अब देखो आप एक चीज देखो, मैं कहता हूं कि नया साल इधर से शुरू होता है। नया साल यदि इधर से शुरू होता है, इसका मतलब चैत्र की शुक्ल पक्ष की 1 तारीख आएगी, तब आपका लग गया 2080। तब क्या हुआ? इसका मतलब यहां तक तो 2079 था ना, यहां तो यही चल रहा था। अब 2080 आ गया यहां पे। अब इसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, वापस चैत्र, और ये वापस यहां पर आएगा 2080, यहां आएगा और यहां पे आ जाएगा 2000। इसका मतलब चैत्र के महीने में 2 सन अलग लगा रहे हैं। चैत्र के महीने के पहले 15 दिन में आ रहा है पिछला, और चैत्र के महीने के अगले 15 दिन में आ रहा है नया। इसका मतलब चैत्र का महीना साल में 2 बार बंट के आ रहा है, कि उसके बाद वाले 15 दिन साल की शुरू में, ये वाले 15 दिन साल के। अच्छा उधर आपका होता है कि महीने की शुरुआत कहां से हुई? कि जनवरी, सॉरी साल की शुरुआत कहां से हुई? जनवरी। साल का अंत कहां पे हुआ? दिसंबर। यहां साल की शुरुआत किस में हुई? चैत्र। साल का अंत में किस में? तेरे नाम से शुरू। तो कभी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि यार विक्रमी कैलेंडर में ऐसा कौन सा महीना है जो एक साल में 2 बार बंट के आ जाता है? कौन सा है? चैत्र। पूछे कैसे, तो कहना कि सर उसके कृष्ण पक्ष के जब 15 दिन निकल जाते हैं तब जाके नया साल आता है, तो शुक्ल पक्ष के 15 दिन तो आएंगे नए साल में, और जो कृष्ण पक्ष वाले 15 दिन आएंगे वो आगे किसमें? पुराने साल में। याद रह जाएगी बात। तो कुल मिलाकर मतलब नया साल कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। कब आता है? अपने को पढ़ते हैं त्योहार। त्योहारों की हम शुरुआत करते हैं छोटी तीज से। कब से करते हैं? हम ऐसा मानते हैं, ऐसा माना हुआ है और कुछ ही नहीं, कि भाई हमारे त्योहार तीज से शुरू होंगे। कहां से शुरू होंगे? चैत्र निकल गया, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, महीना आएगा श्रावण। कौन सा महीना? श्रावण में पहले पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। उसके बाद पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल। कृष्ण पूरा गुजर जाएगा, कृष्ण गुजरने के बाद 1, 2, 3, ये जो 3 आएगी इसको बोलते हैं छोटी तीज। क्या बोलते हैं? ये हमारा पहला त्योहार। तो कोई पूछे भाई हिंदू त्योहारों की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो कहां से मानी जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। कहां से मानी जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। और क्या बोलते हैं उसको? छोटी तीज। क्या बोलते हैं? छोटी तीज। कब आती है छोटी तीज? तो पहला हिंदू त्योहार किसे माना जाता है? छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल, लिखो देखे, प्रथम त्योहार या प्रथम हिंदू त्योहार, ये लिखो प्रथम हिंदू त्योहार, फर्स्ट हिंदू फेस्टिवल। प्रथम हिंदू त्योहार, फर्स्ट हिंदू फेस्टिवल। प्रथम हिंदू त्योहार, फर्स्ट हिंदू फेस्टिवल। बराबर लिखो छोटी तीज। इंग्लिश में भी छोटी तीज ही लिखना, तो स्मॉल थर्ड डे टाइप का मत कर लेना आपने। छोटी तीज। और कोष्टक में लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। तो पहला त्योहार क्या होता है? छोटी तीज। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया।
अब ऐसे ही करके आपका श्रावण के, अब यहां से त्योहार शुरू कर लेंगे हम श्रावण से, उसके बाद आएगा अपना आषाढ़, उसके बाद भाद्रपद, उसके बाद यूं करता करता वापस चैत्र आएगा। चैत्र आएगा तो चैत्र में वापस 15 दिन इधर वाले कृष्ण वाले निकलेंगे। इसके बाद क्या आएगा आपका शुक्ल, शुक्ल में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इस 3 को बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं? अभी निकली है ना, 10-15 दिन पहले निकली आपकी गणगौर। ये आ गई आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया। क्या आ गई? तो अंतिम त्योहार कौन सा माना जाता है? गणगौर। वो कब आता है? लिख लो, अंतिम त्योहार, अंतिम हिंदू त्योहार, लास्ट हिंदू फेस्टिवल। अंतिम हिंदू फेस्टिवल बराबर लिखो गणगौर, और कोष्टक में लिख लो चैत्र शुक्ल तृतीया। तो तृतीया लिखे, तो गणगौर अपने आप में तीज है। तुम लिखो, मैं समझाता। पहला त्योहार किसको मानते हैं? छोड़ तीज। अंतिम त्योहार किसको मानते हैं? गणगौर। छोड़ तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। और गणगौर कब आती है? चैत्र। इनका कैलेंडर से सीधा सीधा कोई लेना देना है। कैलेंडर आप देखोगे तो आपको सर पहला महीना चैत्र है तो पहला त्योहार गणगौर होना चाहिए, पर ना, ये इसलिए मानते हैं अपने कि तीज के बाद लगातार त्योहार आएंगे, त्योहार के बाद त्योहार, त्योहार के बाद आएंगे, तो त्योहारों की शुरुआत कहां से हो जाती है? तीज। गणगौर के बाद त्योहार आने बंद हो जाएंगे। गणगौर के बाद अगले तीज के तीज तक कोई भी त्योहार आएगा नहीं। तो हम कहते हैं गणगौर पे जाके त्योहार समाप्त हो जाते हैं और तीज से त्योहार क्या हो जाते हैं? शुरू। तो जहां से शुरू होते हैं वो पहला, जहां पे खत्म हो रहे हैं वो क्या है? अपने को बड़ा अजीब लगता है, बाकी मम्मी तो बोलती रहती है तीज त्योहार बावड़ीन ले डूबी गणगौर। क्या बोलते हैं? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी। लिखो, ये लाइन लिखो। इंग्लिश वाले हिंदी में लिख लेना ताकि याद रह जाए। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या बताओ देखे? ये एग्जैक्टली वैसे एक शब्द तो होता है अपना बावड़ी। बावड़ी का तो मतलब होता है कुआं। क्या मतलब होता है? ये थोड़ा बोलने में ये बोला जाता है बावड़ी। राजस्थानी भाषा के अंदर यदि ये बीच वाले है वाले जो वर्ड हुआ करते थे, इनको हम खा जाते थे, इनको हम बोलते नहीं थे। बोलने के अंदर तो यूं उसको थोड़ा जोड़ देते बावड़ी, तो यूं लगता है बोल रहे हैं, लेकिन लिखने के अंदर उनका इस्तेमाल किया नहीं। जैसे मैं बताऊं, एक हिंदी में अपने बोलते हैं पहला। क्या बोलते हैं? पहला। क्या है? नहीं, नहीं बोल, आप बोलने में जल्दबाजी में जब भी बोलेंगे आप कभी नहीं कहते कि वह है पहले स्थान पर है, पहलो। और मैं अच्छा ही बताता हूं इसे, तो आप कभी नहीं कहते कि मम्मी पीहर चली गई, पीर। आप कभी नहीं बोलते कि पापा शहर चले गए, शेर। आप कभी नहीं बोलते कि मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है, मेहंदी। तो बीच वाले है खा जाते हैं हम। तो ये बावड़ी, बावड़ी इसका मतलब था वापस आना। जब ये वाला इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ, इसका मतलब क्या था? कि कोई दूर आदमी जा रहा था, आप दूर जाते हो और मुझे यदि वापस आपको कॉल बैक करना है तो मैं कहूंगा बावड़ जा। बावड़ जा मतलब क्या हो जा? वापस आ जा। तो बावड़ने का मतलब क्या था? वापस आना। अब पढ़ लो इसको। तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारों को वापस लाती। तीज त्योहारों को, इसका मतलब तीज के साथ त्योहार शुरू होते हैं। ले डूबी, गणगौर लेके डूब जाती है। गणगौर के साथ त्योहार क्या हो जाते हैं? समय। अक्सर क्या होता है, तीज और गणगौर की जो सवारियां होती है हम तालाब में बहा के आते हैं। तालाब में बहा के, तो गणगौर को बहा दिया, उसके बाद त्योहार क्या हो गए? समाप्त। अब नए त्योहार तब भी आएंगे जब वापस क्या आएगी? तीज। गणगौर से तीज के बीच में कोई भी त्योहार आते नहीं। तो हम कहते हैं त्योहारों की शुरुआत कहां से हुई? तीज। त्योहारों का समाप्ति कहां पर हुई? मुझे याद है 2010 के हमारे मेंस में क्वेश्चन था, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस लाइन का अर्थ बताओ। तो हमारे जैसे कोई देसी ठूंठ थे जिनका यही पढ़ा हुआ था और तो कुछ पढ़ा हुआ था नहीं, हम तो जमा जमा लिख के आए कि तीज अर्थात छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है तथा गणगौर अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया को हिंदू त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले टाबर थे या शहरों के टाबर थे जिनका इन चीजों से कोई भी लेना देना, उन्होंने फिर वैसे लिखा कि तीज तथा गणगौर नामक दो सहेलियां थी।
है ना, वो बावड़ी पर चली गई और गणगौर ने तीज को धक्का दे दिया, या गणगौर तीज को लेकर डूब गई। अतः इस दो पंक्तियों से हमें यह समझना जा सकता है कि कभी भी दो अकेली लड़कियों को तालाब पर भेजना नहीं चाहिए। अरे खूब सारे लोग ऐसे आंसर लिख के आए, क्या बावड़ी बावड़ी आगे, तो बावड़ी का मतलब तो क्या है, कुआं। तीज त्योहार, बावड़ी त्योहार पर तीज और गणगौर बावड़ी पर चली गई, उनमें से एक डूब गई। अपने ये नहीं, बावड़ी का मतलब क्या है यहाँ पे, वापस आना। तीज त्योहार बावड़ी मतलब तीज त्योहारों को लेके वापस आई, ले डूबी गणगौर, गणगौर उनको लेके डूब। इसका मतलब पहला त्योहार कौन सा होता है, कब आती है वो तीज। अच्छा एक और सुनो, जहां पर भी तीज की बात आए इसका मतलब मां पार्वती है ना। जब भी आप कहीं सुनो कि तीज माता की पूजा हो रही, इसका मतलब समझ जाना किसकी पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब छोटी तीज को भी पूजा तो किसकी हो रही है, पार्वती। गणगौर को भी पूजा किसकी हो रही है, गणगौर भी क्या है, पर गण, गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। गण का मतलब, गौर का मतलब, गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। गण मतलब है पार्वती जी के लिए, कि पार्वती भांग रगड़ कहते हैं भगवान शिव के लिए, कहते हैं तुम्हारे साथ तो भूत ही भूत आते हैं, भूतों की टोली घूमती रहती है तुम्हारे साथ। गोरा का मतलब क्या है, पार्वती। गण का मतलब शिव जी, तो गण गौर, शिव और पार्वती की सवारी निकालते हैं, इसलिए क्या हो गया, गण गौर। तो शिव जी, अब सॉरी मां पार्वती का जब भी दिन आएगा उस दिन तीज होगी। क्या होगी उस दिन, तीज होगी। तो छोटे तीज के दिन भी पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं, गणगौर के दिन भी किसकी पूजा कर रहे हैं, तीज से हमारे त्योहार शुरू, गणगौर पे जाके हमारे त्योहार समा। मां पार्वती के साथ में शुरू और मां पार्वती के साथ ही समा। पहला त्योहार कौन सा होता है, छोड़ तीज। कौन से महीने में आता है, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष। कितनी तारीख, तीज बात कर रहे हैं तो क्या होगी, तृतीया ही होगी। तो अपने श्रावण से शुरू करते हैं, तो एकदम रजिस्टर के बीचों बीच लिख लो श्रावण, और उसको दो भागों में बांट लो। एक तरफ लिख दो कृष्ण पक्ष, डार्क फोर्टनाइट, एक तरफ लिख दो शुक्ल पक्ष, ब्राइट फोर्टनाइट। अच्छा पहला त्योहार होता है छोटी तीज, कृष्ण पक्ष में आता है शुक्ल में। तो उधर वाले को खाली पड़े रहने दो, एक बार इधर आ जाओ, अपने शुक्ल में आ जाओ, वो खाली रहने दो, बाद में लिखेंगे। और लिखो तृतीया, तृतीया, तृतीया के बराबर लिख लो छोटी तीज। तृतीया करके क्या लिख लो, छोटी तीज। तृतीया, तृतीया क्या होती है, छोटी तीज। अब सुनो देखो, पहला त्योहार है ये तो मैंने ऊपर लिखवा दिया कि छोटी तीज पहला त्योहार। छोटी तीज और गणगौर ये दोनों सबसे अच्छे यदि कहीं मनाए जाते हैं तो जयपुर। तो छोटी, कोई पूछे छोटी तीज का त्योहार कौन से राजस्थान के कौन से शहर में प्रसिद्ध है, तो कौन से में लिख लो, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध। क्यों मनाते हैं हम, शिव पार्वती के त्योहार है, तो पति पत्नी के प्रेम के त्योहार है। किसके त्योहार है, लिखो, यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। इट इज फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। इट इज फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। एक मन में अपने सवाल स्वाभाविक सा उठता है, हम बचपन से सुनते पढ़ते आए थे कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तो करवा चौथ है। तो यहां मैंने लिखवाया कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है, करवा चौथ पंजाबियों का है। किसका है, पंजाब के अंदर पति पत्नी के प्रेम का जो त्योहार था वो कौन सा था, करवा चौथ। अपने तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा होता। अच्छा मुझे बताओ, देखिए चौथ, चौथ का मतलब चौथा दिन। एक साल में कितनी चौथ आती, 24। एक साल में कितनी चौथ आती है भाई, 12 इधर आएगी, 12 इधर आएगी, कितनी होगी, कितनी होगी, 24। आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, हमने बचपन में एक ये खूब किया है कि ये जब शुक्ल पक्ष आता, शुक्ल पक्ष की एकम निकल गई, इसके बाद आती द्वितीया। तो दूज वाले दिन मम्मी शाम को कान पकड़ पकड़ के लाती, इधर और
दूज का चांद देखो। किसका चांद देखो? नया चांद है दूज का चांद। तो दूज के चांद को क्या मानते? नया चांद, पवित्र, अच्छा मानते। तो दूज का चांद देखते, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ते आंखें बंद करते। उल्टा हम तो गीत और गाते थे, चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे। घाबा, घाबा समझते हो? घाबा मतलब कब? तो चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ, तो ये चांद मामा हमें क्या लाके दे? नए नए क्या लाके दे? कपड़े। अच्छा, चांद से क्यों मांगते नए कपड़े? क्योंकि चांद मामा है और पहले नए कपड़े मामा जी करवाते। नए कपड़े तभी मिलते जब ननिहाल जाते। पापा की ऐसी कोई ड्यूटी नहीं थी कि पापा अपने किसी भी प्रकार के नए कपड़े करवा गए। उल्टा मुझे याद है बचपन में पापा के नए कपड़े भी मेरे ननिहाल वाले बेचते थे। पापा खुद के लिए भी नए कपड़े लाते नहीं थे। मम्मी 12 महीने में एक बार ननिहाल जाती। ननिहाल जाती जब 7-8 सूट खुद के लेके आती, 2-2 हम भाइयों के लेके आती, 1-2 पापा के लेके आती। वही पूरा था सिस्टम। अब तो पीहर भी ज्यादा जाने लगे, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो गया। पहले पीहर जाना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क था, साल में 2 साल में। तो वो जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी, 1 साल में चले गए तो 7-8 लेके आ गए, 2 साल में गए तो आप 10-15 लेके आ गए। पर वो देते ननिहाल वाले थे। और मुझे सबसे जोरदार तो उसमें वो लगता था कि कपड़े लेके आने फिर सब पड़ोसनों को दिखाने, चाची ताई इकट्ठी कर करके ना, वो कपड़ा देखो मार। और लुगाइयां देखने और आती थे, पीर आया कहाँ, कपड़ा दिखाओ। उन सबको कपड़े और दिखाते। फिर सब महिलाओं को अपने पीहर से लगाव रहता है। फिर को 300 का सूट लाया हुआ था, उसको कहते ओ मार 600 है। फिर मेरे जैसा कई बार कोई खोड़ला बैठा कि ना मम्मी हो तो अब 300 को ले आ, चुप रहे, बार बार यहां से फालतू की बातें करता रहता है तू इधर उधर की। पर ये भी एक वो टास्क था अपने आप की, भाई कपड़े लेके आए तो सबको दिखाने भी जरूरी है। तो दूज का चांद देखना सबके लिए जरूरी होता था कि दूज का चांद क्या होता? नया चांद। अब दूज के बाद आती तीज, तीज के बाद आती चौथ। चौथ वाले दिन मम्मी सुबह सुबह कहती छोरों आज यदि चांद देख लिया तो देख लेना, चौथ का चांद देखना। मम्मी क्यों नहीं देखना चौथ का चांद? कि चौथ का चांद देखने से चोरी के आरोप लगते हैं। कैसे आरोप लगते हैं? कौन लगा देगा ऐसे झूठा? अरे ये चाची ताई जो पास में जो भी है ना, ये कह देंगे हमारी चप्पल चुरा के ले गया था, हमारा दूध चुरा के ले गया था, हमारे बर्तन चुरा के ले गया था। ऐसे कैसे लगा देंगे? कि जो चौथ का चांद देखता है उसमें झूठे आरोप लगते हैं। तू नहीं देखेगा, ज्यादा बोल मत सामने, बस मैंने कह दिया नहीं देखना है फिर ठीक। फिर बचपन में जिन चीजों के लिए मना कर देते वो करने जरूरी होते थे, फिर शाम को धीरे धीरे देखते छोटे वाला भाई कहता मैं मम्मी बताऊंगा कि पूरा नहीं देखा, तोड़ तोड़ देखा था। कुल मिला के चौथ का चांद देखना मना था, कि चौथ का चांद देखना नहीं। यदि चौथ का चांद नहीं देखना, इसका मतलब शुक्ल पक्ष में कभी चौथ आ ही नहीं सकती। चतुर्थी जब भी आएगी तो हमेशा कौन से पक्ष में आएगी? कृष्ण। शुक्ल पक्ष में कोई भी चतुर्थी, कि जब चांद ही नहीं देख सकते आप तो व्रत करोगे कैसे? इसलिए यदि कभी कोई आए आपको तो क्वेश्चन पूछा जाए कि तिल चतुर्थी कब मनाई जाती है, और नीचे ऑप्शन के अंदर आश्विन शुक्ल चतुर्थी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, जिनमें शुक्ल वो सारे काटने हैं। आंसर वो है जो कौन सा है? कृष्ण। तो कृष्ण वाला मान लिया जाए, शुक्ल वाले सारे के सारे काट दिए। तो चतुर्थी जब भी आएगी कौन से पक्ष में आएगी? वो शुक्ल पक्ष में। मैं बताऊंगा आगे, अपवाद आएगा गणेश चौथ, कि गणेश जी का बर्थडे पड़ गया तो बर्थडे तो किसी का सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा, बाकी कोई त्योहार कभी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आएगा नहीं। तो 12 कट गई तो पीछे कितनी बची? 12। 12 की 12 चौथ की मम्मी पूजा करती है। ज्यादा धार्मिक महिलाएं होती है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले वाली महिलाएं थी, 12 की 12 चौथ के व्रत कर लिया करती, कुछ ही ज्यादा नहीं। सुबह उठे, सुबह उठ के अपना नहा धोई की, व्रत किया, दिन में कहानी सुनी, रात को चांद देखा, खाना खा लिया। यदि ज्यादा धार्मिक नहीं महिलाएं, भाई आज वर्किंग वुमन हो गई तो 12 नहीं मानी तो 4 चौथ की पूजा कर ली। या गांव में भी कई बार मतलब लगता है घर पे काम ज्यादा है, 12 चौथ नहीं रखी जाएगी तो अपने 4 रख लेते हैं। वैशाख वाली चौथ, आषाढ़ वाली चौथ, कार्तिक वाली चौथ, माघ वाली चौथ, ये 4 बड़ी बड़ी चौथ होती है, इनकी पूजा कर ली। इनमें कार्तिक वाली चौथ होती है, वो होती है करवा चौथ। कौन सी होती है? जैसे बाकी चौथ की पूजा की गई वैसे किसकी पूजा कर ली गई? वही सुबह उठे, नहा धोई करके अपनी कहानी सुनी, शाम को अपने चांद देखा, चांद देखने के बाद व्रत खोल लिया। मैंने इसके अलावा करवा चौथ पे कभी कुछ नहीं देखा। कोई नया मतलब पता ही नहीं चलता गांव के अंदर कि करवा चौथ आगे निकल गया। करवा चौथ पंजाबियों का त्योहार है, पंजाबी इसको बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट करते, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर पंजाबियों का कब्जा रहा। बॉलीवुड के अंदर कपूर, खन्ना, चोपड़ा, मल्होत्रा, साहनी, जौहर, सिंघानिया, ये सारे के सारे उस साइड के अंदर। इसलिए इन्होंने अपनी फिल्मों के अंदर करवा चौथ को बड़े जोर शोर से दिखाया। सीरियल बनाने वाली एकता कपूर तो उसने दिखाया कि 15 दिन पहले से करवा चौथ की तैयारी चल रही। कोई मूवी बनाने वाला आपके करण जौहर तो उसने दिखाया कि साहब छलनी में से उधर से महिला
देख रही है और उसके बाद ही उसको पानी पिला रहा है पति, और तब जाके उसका व्रत खुल रहा है, वरना तो उसका व्रत खुल। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इसको अपने राजस्थान पे तो खाली इंप्लीमेंट करके देख लो कोई, कि अपने 2 पीढ़ी वाली जो दादी जी की उम्र की महिलाएं थी, वो कभी दादाजी को ऐसे कह सकती थी प्लीज जल्दी घर आना, मैं आपको छलनी में से देखूंगी। उल्टी अपनी महिलाएं कहती थी कि भौमिया तू बाहर रहा कर, मत आया कर घर, तू बाहर ही भला है, रोटी वोटी हम खा खवा लेंगे। डाकी टाइप के आदमी हुआ करते आप, कौन बुला रहा था उनको जल्दी। तो अपने इस प्रकार की कोई चीजें होती नहीं थी। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था वो कौन सा था? मुझे तो ये कंसेप्ट बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहता हूं गांव में आज भी कोई नई नई बीननी और छत के ऊपर खड़ी हो जाए तो गांव में 10 बातें बनाते हैं कि फलान जी की बीननी छत पर खड़ी। तो आप ये कैसे कर सकते हो कि छत पे जाके छलनी में से देखना है? तो ये तो अपने कंसेप्ट ही नहीं होता था। तो ये जब चीज ही नहीं है तो अपने करवा चौथ वाला भी कुछ नहीं, सामान्य नॉर्मल सा व्रत हुआ करता। पर तीज पे अपनी चीजें दिखती कि बाकायदा पहली तीज आती, उसमें लड़कियां अपने पीहर जाती, झूले वगैरह डाले जाते, गिफ्ट वगैरह भेजे जाते। ये सारी की सारी प्रक्रिया अपने कब होती? तीज। मैं तो हमेशा याद ही करता हूं कि उदयपुर में महाराणा वे राज सिंह, महाराणा कौन वे? महाराणा राज सिंह की एक रानी थी जैसलमेर से। तीज आई तो रानी अपने पीहर गई हुई थी। नॉर्मली अपने गांव के अंदर मानते हैं कि पहला सावन लड़कियां अपने पीहर में रहेगी, शादी के बाद का जो पहला सावन आएगा वो लड़कियां कहां चली जाएगी? तो वो जैसलमेर की राजकुमारी थी तो पीहर चली गई, अपने जैसलमेर चली गई जैसे सावन आया। पर वो राज सिंह जी कह के गई कि भाई सावन में तीज आती है, तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है, तो आप मेरे से मिलने के लिए जैसलमेर आओगे। मैं यहां मेवाड़ नहीं रह सकती तो आपको आना चाहिए। राज सिंह जी का डन। सावन जैसे है तो राज सिंह जी को लगाया, रवाना होते हैं। जैसलमेर दूर पड़ता है, चलेंगे, पहले घोड़ों पे जाया करते, उदयपुर से रवाना हुए। उदयपुर से रवाना होने के बाद थोड़ा आगे है तो आगे गोमती नदी बह रही। कौन सी नदी? और गोमती नदी में छलछलाए पानी, सावन का महीना, बारिश पड़ रही ऊपर से और गोमती का पानी वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। मंत्री संतरी सैनिक जो साथ में थे उन्होंने कहा कि राजा जी रुक जाओ, गोमती में पानी ज्यादा इसलिए घोड़े क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और यदि घोड़ों को अंदर घुसाया तो तैर जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा बरसात कम हो जाए, वाटर लेवल थोड़ा गिरेगा तो अपने घोड़े इसके अंदर से क्रॉस कर लेंगे। पर उस साल बरसात कम हुई नहीं, राम जी भयंकर बरसे, वाटर लेवल गिरा नहीं तो राज सिंह जी नदी क्रॉस नहीं कर पाए। इसलिए राज सिंह जी तीज पर जैसलमेर नहीं जा पाए, अपनी रानी से मिल नहीं पाए। राज सिंह जी को बड़ा अजीब लगा कि यार गोमती नदी ने मुझे बांध के रख दिया और गोमती नदी की वजह से मैं मेरी रानी से मिलने के लिए नहीं जा सका। राज सिंह जी ने कहा मैं गोमती बांध दूंगा। इसलिए राज सिंह जी ने उसके बाद गोमती नदी पर बांध बनाया। गोमती नदी पर बांध बना के झील बना दी राजसमंद। कौन सी बना दी? राज सिंह का समंद है, इसलिए क्या कहलाया? राजसमंद। बांध बनाने के बाद पानी उधर डाइवर्ट किया। अब गोमती में कभी बाढ़ आ ही नहीं सकती, गोमती में कभी वाटर लेवल ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि गोमती में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो किधर चला जाएगा? पहले राजसमंद भरेगी, उसके बाद पानी आगे निकलेगा, तो पानी आगे जा नहीं सकता, वाटर लेवल कभी बढ़ नहीं सकता। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि गोमती की वजह से कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो राज सिंह जी ने कहा भाई मुझे आज मेरी रानी से मिलने से गोमती ने बांध दिया था, भविष्य में कोई भी प्रेमी गोमती की वजह से अपने प्रेमिका से मिलने से वंचित नहीं होगा। इसलिए कौन सी झील बना दी? तो प्यार की निशानी राजसमंद है। प्यार की निशानी कौन सी है? होगा ताजमहल और किसी के लिए, अपने तो किसका कौन सा है? इसलिए इस बार वैलेंटाइन डे पे कहां जाओगे? उधर जाके मनाया जाए यार। भाई राजा ने पूरी झील बना दी यार अपने रानी से मिलने के चक्कर में। जा अगली बार रोक के दिखाना देंगे, ऐसे कैसे नदी मेरे को रोक के छोड़ देगी यहाँ पे। आप और का ये कहानी है, कहानी के अंदर जो पति पत्नी के प्रेम दिखाया जा रहा है वो कौन से त्योहार के माध्यम से दिखाया जा रहा है? तीज। चौथ का जिक्र नहीं है इसके अंदर। आप और कहानियां पढ़िए, राजस्थान की आम आदमी कहानियां पढ़िए, आप कहानी मिलेगी कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी शादी हुई है, शादी होने के बाद में उसने अपनी पत्नी को कहा कि चूंकि देख राजस्थान में कमाई के साधन नहीं है, इसलिए मुझे कमाने के लिए गुजरात जाना है, मुझे कमाने के लिए मालवा जाना है, मुझे कमाने के लिए बंगाल जाना है। तो उस पत्नी ने कहा कि भाई तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तीज के दिन तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। कब आ जाऊंगा? मुझे सिंगल गीत में, सिंगल कहानी में चौथ नहीं मिली कभी। सबके अंदर वो पति उसको कह रहा है, ऐसे और कर रहा है कि मैं किस दिन वापस आ जाऊंगा। कहानियों का क्लाइमेक्स भी वैसा है कि वो गया किसी राजा के पास, किसी बाणिये के पास, किसी सेठ के पास नौकरी करने लगा, और सेठ को जैसे सावन आया उसने कहा भाई तीज आने वाली है, मुझे मेरी पत्नी से मिलने के लिए जाना। मैं उसको वचन दे के आया था कि मैं तीज के दिन आ जाऊंगा, और उसने मेरे से प्रॉमिस करवाया था कि यदि तीज के दिन शाम तक नहीं आए तो मैं अकेले चल के मर जाऊंगी, तुम तीज के दिन मेरे पास आ जाना वहां पे। लेकिन सेठ कंजूस आदमी था, उसको लगा एक नौकरी पे चला जाएगा, अपने काम कौन करेगा। सेठ ने कहा चले जाना, कल चले जाना, परसों चले जाना। फाइनली तीज नजदीक आ गई, सेठ ने छुट्टी नहीं दी, उसने नौकरी छोड़ी। फिर अपनी कहानियों वैसे है कि फिर वो रातों रात वहां से घोड़े को लेकर रवाना हुआ, 7 समंदरों को लांघता हुआ, तीज के दिन शाम तक वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। यदि थोड़ी सी लेट और हो जाती तो पत्नी जलकर राख हो जाती। सब की सब कहानियों के अंदर क्या है?
अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? करवा चौथ मनाई जाए, खूब जोर शोर से मनाई जाए, लेकिन तीज को भूला, इसलिए है लड़कियों। कल्चर को बचाने की महती जिम्मेदारी आप पर है। करवा चौथ हम केवल फिल्मों से सीखे, फिल्मों के माध्यम से सीखे। बाकी दादी जी की उम्र की किसी भी महिला से पूछ लो कि उन्होंने करवा चौथ पर कुछ किया होगा ना। फिल्मों का क्या असर पड़ता है? फिल्मों ने हमें करवा चौथ सिखाई, फिल्मों ने सरनेम चेंज करने सिखा दी। राजस्थान में लड़कियों के शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं होते। मुझे याद है एक बार तो आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में कौन सी जाति में लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती। आरपीसी ने उत्तर माना राजपूत। मुझे लगता है कि किसी पेपर बनाने वाले ने ध्यान दिया कि यार राजा का नाम लिखा हुआ है सवाई जयसिंह कछवाहा, रानी का नाम लिखा हुआ है चंद्र कंवर सिसोदिया, किसी बंदे का नाम लिखा हुआ रतन सिंह चुंडावत, रानी का नाम लिखा हुआ है हाड़ी रानी सहल कंवर। तो लगा यार ये चुंडावत, ये हाड़ी रानी, ये कछवाहा, ये सिसोदिया, तो रानियों के सरनेम चेंज तो नहीं हो रहे। उसने ऐसा करके क्या मान लिया? राजपूत उत्तर मान लिया। पर ऐसा केवल राजपूतों में या राजा महाराजाओं में था, आम लोगों के अंदर भी था। अपने यहाँ पे लड़कियों के सरनेम चेंज नहीं होते। और ये तो आप चेक कर लेना, आज भी दादी जी की उम्र के घर में जो महिलाएं हो उनसे जाके पूछ लेना कि आपका गोत्र क्या है, आज भी अपने पीहर वाला बताएगी। मरी आप वाला गोत्र नहीं बताए। आप डोगरी से जिद करो ज्यादा कि नहीं नहीं ये तो अपना बताओ, अपना कौन सा, ये तो आपका है, तो डोगरी कर देगी। ओ थारो है, मारो तो वही है, हमारा तो वही है। तो आज दिन तक अपने जो दादी की उम्र की महिलाएं सारे के सारे वही गोत्र बताते रहते हैं। इसका मतलब अपने सरनेम चेंज हम फिल्मों के, ये महाराष्ट्र का रिवाज है, वहां करना पड़ता है, वहां डॉक्यूमेंट में लिखवाना पड़ता है। वहां रानी मुखर्जी को शादी के बाद रानी चोपड़ा होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में होना पड़ेगा, वरना वो नाम ही नहीं माना जाएगा। वहां आलिया भट्ट को आलिया कपूर लिखना ही पड़ेगा, वहां डॉक्यूमेंट चेंज किए जाते हैं बाकायदा। इसलिए उनके हुआ करता था, उनके देखा देखी हम सीख गए। तो आजकल अपने यहाँ पे सब लड़कियां सरनेम चेंज कर लेती है, इसलिए है लड़कियों सरनेम चेंज। भाई सरनेम वो होना चाहिए जिसका ब्लड बह रहा है, हमारे ब्लड पिताजी वाला बह रहा है, तो फिर वो पिताजी वाले सरनेम, वो बुरा थोड़ी है, वो बुरा थोड़ी होता है सरनेम, वो आइडेंटिटी है आपकी, जेनेटिक्स है वो आपका, वो सरनेम है आपका, इसलिए सरनेम चेंज नहीं होते अपने। पर हम सीख गए। फिल्मों से हम क्या सीखे? फिल्मों से हम सीखे वैष्णो माता। मुझे 3 पीढ़ी पहले दादाजी की उम्र के एक आदमी को बता दो वैष्णो माता का नाम सुना है क्या? नाम बाकी छोड़िए कि कहां है, कौन है, जाके आए थे तो बहुत दूर की बात है, नाम सुनाओ वैष्णो माता का ना। अपने यहाँ की माता जी थी करणी माता, जीण माता, राजेश्वरी माता, केला माता, जो आसपास की जो माता जी थी उनके जाके धोख लगा लिया करते थे अपने। फिल्में आई तो पंजाबियों की मुख्य माता जी वैष्णो माता। पंजाबियों ने फिल्में बनाई, गुलशन कुमार गाने लेके आए, माता का जगराता टाइप के इस प्रकार के कैसेट निकलने शुरू हुए, उनके अंदर उन्होंने वैष्णो माता दिखाई तो हमें लगा यार पहाड़ पे जोरदार सीन है, इसलिए हमने उधर जाना शुरू कर दिया। इसलिए हम वहां से क्या क्या सीख के, वहां से हम सीख के एक तो ये नारा ही सीख के है गलत, जय माता दी। ये दी तो वर्ड ही पंजाबी है। अपने यहां बोलते जय माता जी, जय माता की, जय माता री। आजकल गाड़ियों के पीछे लोग लिखा लेते हैं जय माता दी, व्हाट्सएप पर किसी को भेजते हैं जय माता दी। अरे तू पंजाबी थोड़ी है यार, तू राजस्थान का बंदा है, जय माता जी लिख, जय माता की लिख, जय माता री लिख। दी से अपना कोई लेना देना नहीं। दी पंजाबियों का वर्ड है, पंजाबी उधर जाते, पंजाबी चीयरफुल लोग होते हैं, उनमें ये उत्साह ज्यादा होता है, इसलिए वो माता जी की जाते जोर जोर से नारे लगाते, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले पीछे वाले इधर वाले और जोर से उनके नारे लगाते। अपने यहां मंदिरों की विशेषता पिन ड्रॉप साइलेंस। अपने मंदिर के अंदर जाते हैं, मैं कहता हूं पापा के साथ आज भी मंदिर चले जाओ, आपका फोन भी बच जाता है तो आंखें निकालते हैं। मूर्ख, ये नहीं पता कि मंदिर में तो कम से कम फोन साइलेंट होना चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए। और सिंपल सी बात है कि आप पापा के सामने जोर से आवाज में थोड़ी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। क्यों? तो आप कहते हो बड़े हैं मेरे से, तो देवता से बड़ा कौन है? वहां जाके नारे कैसे लगाए जा सकते हैं? पर आजकल अपने वहां से फिल्मों से देख देख के सीखे। मैं कई बार बीकानेर देश नो करणी माता गया हुआ होता हूँ, एक आदि कोई एनर्जेटिक यंग टीम आई हुई होती, जोर जोर से बोलो जय, उससे बोलो करणी मात की जय हो, तो जोर से बोलो जय माता दी। तो मेरा कई बार उनको 2 बातें समझाने का जी करता है। एक तो यार शोरगुल मत करो, माता जी नाराज हो जाएगी। अपने यहाँ माता जी के सामने जाके ऐसे शोरगुल नहीं करते हैं। फिर कई बार लगता है माता जी क्यों नाराज हो जाएगी, माँ हमेशा अपने पुत्रों से स्नेह ही करती है, किस बात का नाराज हो। पर कम से कम इनको ये तो टाबरों को समझाऊंगा यार जय माता दी मत बोलो, क्योंकि अपने वाले माता जी को पंजाबी समझ नहीं आती। बोलो तो जय माता जी, जय माता जी, जय माता की, ताकि आपने जो भी नारा लगाया वो नारा कम से कम वहां तक पहुंचे तो सही, वरना पहुंच ही नहीं पा रहा है। पर फिल्मों का असर, आप तो कोई दादाजी की उम्र के किसी बंदे से पूछो कि साईं बाबा कभी नाम सुना था क्या? फिल्मों का असर है। साईं बाबा महाराष्ट्र के भौमियोसा महाराज है, जैसे अपने भौमियोसा महाराज है, उनके भौमियोसा महाराज वो थे। आप तो किसी 3 पीढ़ी पहले किसी व्यक्ति से पूछो संतोषी माता का नाम सुना है क्या? गुजरात की लोकल देवी है संतोषी माता, पर उनके कोई एक भक्त हुए, उन्होंने मूवी बनाई जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ टेलीविजन पर देखी गई सबसे अधिक बार देखी गई मूवी है। आप देख लो, जय संतोषी माता और शोले एक साथ रिलीज हुई है, उसके बावजूद जय संतोषी माँ को लोगों ने ज्यादा देखा था।
शोले उधर बॉलीवुड उधर सिनेमा में रिलीज हुई, ये इधर टीवी पे रिलीज हुई। तो टीवी पे देखे जाने वाली सिनेमा में भी होगी पर टीवी पे ज्यादा चली, सबसे अधिक देखी क्योंकि वो मूवी है तो वो जय संतोषी मां। कितने हिट हुए कि आप सबको शुक्रवार का व्रत करवा गए, आप सारे शुक्रवार को संतोषी मां के व्रत कर रहे होते हैं, जबकि अपने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, कोई शुक्रवार नहीं, कोई संतोषी माता नहीं, इस प्रकार के व्रत अपने होते ही नहीं थे। पर फिल्मों का असर है। मैं तो खुद हमेशा सोचता रहता हूँ हमारे गांव में भैरू जी महाराज है, उनको हमारे गांव वाले मानते हैं, आसपास वाले मानते हैं। जिस दिन भयंकर पैसा है मैं बनाऊंगा जय भैरू जी महाराज, ताकि बाकी सबको भी पता चले कि भैरू जी महाराज है हमारे गांव के अंदर। जैसे संतोषी माता कोई भक्त थे, उन्होंने इस प्रकार की मूवी बना दी। तो फिल्में असर डालती है, खूब सारा असर डालती है। इसलिए आपकी तीज खा गए, चौथ हिट होगी। यदि कोई राजस्थानी फिल्मकार ज्यादा होते तो वो तीज दिखाते ज्यादा, वो चौथ नहीं दिखाते। पर अपने डंके ले दे के एक आए थे कैसी बोकाड़िया, कैसी बोकाड़िया जो अपने मेड़ता के, तो उनकी फिल्मों में फिर भी थोड़ी बहुत इस प्रकार की चीजें ना आपको मिल जाएगी। बाकी ज्यादातर पंजाबियों का प्रभाव रहा, तो उन्होंने अपनी कल्चर दिखाई, तो अपने कल्चर को पूरे भारत के अंदर हिट करके चले गए। तो अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? अच्छा, तो हम मानते हैं करवा चौथ, मैं तो कहता हूँ करवा चौथ मान लिया। यदि तो करवा चौथ को अपने आप यदि सब जानते हो तो करवा चौथ में अखबार में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि करवा चौथ के दिन पति को पत्नी को गिफ्ट देने चाहिए। क्या देना चाहिए भाई? वो भूखी मर रही है पूरे दिन, तुम्हारे लिए कम से कम गिफ्ट तो लेके जाओ उसके लिए। अपने सारे सारे गिफ्ट तीज को है, गिफ्ट है वो कब है? हम बोलते हैं सिंजारा, क्या बोलते हैं? आप हमेशा नोटिस करना, सिंजारे हमेशा तीज पर आएंगे, सिंजारे कभी भी चौथ पर आते। सिंजारे कब आते हैं? तीज। अब ये भी अपने ये है कि भाई लड़की की सगाई कर दी, अपने यहाँ ये मानते कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है। सगाई हो गई तो मतलब आधा विवाह है। सगाइयां पहले टूटने वाले इस प्रकार के सिस्टम होते ही नहीं थे। अब आजकल जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, चीजें बदलती है, सामाजिक मूल्य बदलते हैं, आजकल बदल गए, पहले नहीं थे इस प्रकार के। तो जब सगाई हो गई वो आधा विवाह है, तो सगाई के बाद जो तीज आती तो गिफ्ट भेजो। तो ससुराल से बाकायदा गिफ्ट आते, तो गांव में बोलते कुंवारो सिंजारो है, लड़की कुंवारी है, सिंजारा आ गया, गिफ्ट आ गया, इसलिए कौन सा सिंजार हो गया? कुंवारा। उसके बाद लड़की शादी हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन पहला सावन आया, पहले सावन आते वापस पीहर आ गई। अब वो पीहर में बेटी वापस ससुराल वाले उसको गिफ्ट भेजते, कहता परिणेड़ो सिंजारो है। परिणादी मतलब शादी कर दी, इस बार शादी के बाद का सिंजार है। ये सिंजारे कब आते हैं? तीज। कब आते हैं? क्योंकि अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? देखो इसी में नीचे लिखो, लिख लो सिंजारा, फिर मैं बता देता हूं आगे क्या लिखना। सिंजारा बराबर लिखो, ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं। इन-लॉज सेंड्स गिफ्ट टू न्यूली वेडेड ब्राइड। ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं। इन-लॉज सेंड्स गिफ्ट टू न्यूली वेडेड ब्राइड। ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं। इन-लॉज सेंड्स गिफ्ट टू न्यूली वेडेड ब्राइड। ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं। अब चूंकि हम पति पत्नी का त्योहार करवा चौथ मानने लग गए, इसलिए अपने अखबारों के अंदर भी करवा चौथ पर आएगा। भाई महिलाएं फिर सजती संवरती भी कब है? महिलाएं श्रृंगार कब करती है? नॉर्मली करवा चौथ। पहले अपने श्रृंगार वाला दिन भी कौन सा माना जाता? छोड़। अब तो ये जो दो अखबार आते हैं आपके बुधवार वाले, भास्कर पत्रिका में बुधवार को महिलाओं वाला अखबार आता है, परिवार और मधुरिमा, तो उनके अंदर करवा चौथ आएगा तब आएगा। किस प्रकार की पहने साड़ी ताकि आपकी लंबाई लगे ज्यादा, इस प्रकार के फर्जी फर्जी आर्टिकल लिखेंगे। अपने सजने वाली भी चीज होती है, कब हुआ करती? तीज। अपने यहां सबसे महंगा कपड़ा माना जाता लहरिया। क्या माना जाता? तो अपने यह था कि तीज पे क्या पहना जाए, तो लहरिया कितना महंगा था कि हमने गीतों में गया कि हमारा लहरिया का 900 रुपया रोकड़ा सा। उस समय भी लहरिया कितने रुपए का आया करता होगा? 900। लिखो, महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, विमन वियर लहरिया ओढ़नी, महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, विमन वियर लहरिया ओढ़नी। तो इस बार तीज आते सबके सब लहरिया पहन क्या हो गया? लड़के तुम भी पहनिया ना कुछ ओढ़नी नहीं तो और कुछ, कोई रुमाल वुमाली लेके आना, लहराते लहरिया के, पता तो चले यार तीज आ गए। भाई जब तक आप त्योहारों को मार्केट से नहीं जोड़ोगे त्योहार समाप्त हो जाएंगे। ईसाइयों ने क्रिसमस को मार्केट से जोड़ दिया, इसलिए आप सारे लोग क्रिसमस मनाते हो। आपका ईसाइयों से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं, पर हर घर का बच्चा कहता है कि सांता क्लॉज आएगा। आप मार्केट में कहीं चले जाएंगे, चारों तरफ आपको सांता क्लॉज दिखाई देंगे। सब बच्चों की कहानियां उस प्रकार के गिफ्ट लेके आएगा, हम भी कहानियां वैसी सुना रहे हैं। आप मार्केट से जोड़ दो। इस बार आप तीज पे लहरिया ज्यादा खरीदो, अगली बार मार्केट खुद चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि लहरिया लो लहरिया लो। इस बार लहरिया हम सस्ता दे रहे हैं। तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, इसलिए गिफ्ट क्या होते हैं? सिंजारा। कपड़े कौन से बने जाते हैं?
ये न केवल हमारे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था, बल्कि प्रकृति प्रेम का त्योहार था। सावन में नेचर खिलती थी, अपने तो नेचर को साथ अपना जो अफेक्शन था उसको शो करने का था। लिखो, यह प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। इट इज ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर। यह प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। इट इज ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर। यह प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। इट इज ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर। किसके प्रेम का त्योहार है? प्रकृति प्रेम का त्योहार। कौन सा? छोटी तीज। तो आप देख भी लो, नोटिस भी कर लो कि अपने राजस्थान में ज्यादा प्रकृति कब खिली भी रहती है? सावन। इसलिए तीज के ऐसे गाने बनाए हमने, बन्ना रे बागाम झूला गल्या, है ना, वो तीज पे झूले डालने वाले। हालांकि मेरे को तो बड़ी हंसी आती है कि पश्चिमी राजस्थान वालों के पास एक ही बाग नहीं था, पर फिर भी झूठों ने गीत गाया और कितना झूठ बोल गए अपने बढ़ के कि बन्ना रे बागाम झूला गल्या। इस गीत को कोई साउथ इंडियन सुने बापड़ा तो उसको लगे अरे कितने सारे गार्डन्स होंगे राजस्थान में, इधर आ जाए तो उसको पता चले यहाँ झूले हैं बोरडी के, खेजड़ी के, नीम के, बाग यहाँ दूर दूर तक है। भाई बाग या तो अरावली के नजदीक वाला सिरोही वाला वो बाग, या बाद में अपना पूर्वी राजस्थान जयपुर से लेके आगे वाला जो पड़ा है वो वाला। पश्चिमी राजस्थान में कौन से बाग पड़े थे? पर हमने कहा नहीं है, पर गीत में तो गाओ, तो कम से कम बाकी लोगों को लगेगा इनके पास क्या है, खूब सारे बाग। इसलिए जो पुष्पा मूवी आपकी पुष्पा, उसमें लास्ट सीन है जिसके अंदर पुष्पा उस एसपी को नंगा कर लेता है, कपड़े उतरा डांस करता है। वहां जो गाना चल रहा है वो यही चल रहा है, बन्ना रे बागाम झूला गल्या। तो मगर साउथ वालों को लगता है कि इनके बाग खूब सारे, इसलिए गाना कौन सा चलाया जाए, बन्ना रे बागाम। तो ये अपने झूले कब डाले जाते हैं? सावन की तीज। कब डाले जाते हैं? सावन की तीज। तो अब तो खत्म हो गई चीजें। पहले जब लड़कियां खूब सारी पीहर आई हुई रहती तो झूले भी डालते थे, झूले झूलते भी थे। अब चीजें वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये आपके तीज की बात है। अब तीज के बाद आगे लिखो पूर्णिमा। तृतीया पढ़ ली, तृतीया के बाद डायरेक्ट लिखो पूर्णिमा। इंग्लिश में आप चाहो तो पूर्णिमा लिख लो, चाहो तो फुल मून लिख लो, और इसमें लिख दो आप रक्षाबंधन। ये जानते हो रक्षाबंधन, तो इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं। रक्षाबंधन, इसको नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो नारियल पूर्णिमा। इंग्लिश में भी नारियल पूर्णिमा लिखना, कोकोनट फुल मून नहीं। नारियल पूर्णिमा। तो कभी आप नोटिस भी करते हो कि राखी बांधते हैं तब हाथ में नारियल देके बांधते हैं, तो नारियल पूर्णिमा। श्रवण कुमार की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लिख लो, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। एक बार लिखो फिर मैं बता देता हूं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। किसकी पूजा की जाती है? अच्छा, श्रवण कुमार तो जानते हो, एक लड़का जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए निकलता है, लेकिन भगवान श्री राम के पिताजी अयोध्या के महाराज दशरथ तीर मार देते हैं, जिसकी उसकी क्या हो जाती है, डेथ। उन श्रवण कुमार की याद के अंदर उनकी जो पूजा की जाती है वो कब की जाती है? तो आप अब कोई नहीं पूछेगा आपसे रक्षाबंधन कब आती है, वो पूछेगा नारियल पूर्णिमा कौन से महीने में आती है, कौन से महीने में आती है, या श्रवण कुमार की पूजा कौन से दिन की जाती है। तो श्रावण पूर्णिमा कब की जाती है? पूर्णिमा आ गई तो महीना क्या हो गया? समाप्त। अगला महीना कौन सा आ गया? भाद्रपद। लिखो भाद्रपद। कृष्ण पक्ष एक बार खाली रहने दो, बाद में पढ़ लेंगे। अब अगला महीना लिख लो भाद्रपद। भाद्रपद में पहले पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण। इस बार कृष्ण के त्योहार पढ़ेंगे अपने। कृष्ण पक्ष है डायरेक्ट फोर्टनाइट। अच्छा, श्रावण की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसको तो अपने क्या बोलते हैं? छोटी तीज। अच्छा, एक बात और सुनो, अपने सबसे अधिक त्योहार यदि किसी महीने में आते हैं तो भादवे में। कब आते हैं? ये तो वैसे भी छोटी तीज के बाद त्योहार लगातार आएंगे। छोटी तीज के बाद छोटी तीज सावन में आते, अगला महीना कौन सा? भादवा। तो भादवे में त्योहार ज्यादा हो गए। तो नॉर्मली कोई पूछ ले कि सबसे अधिक त्योहार कौन से महीने में मनाए जाते हैं, तो कौन से महीने में? तो गाँव में तो मम्मी बोलती रहती है कि भाद्रो महीनो मोटो महीनो है, कि भादवे का महीना वो क्या है? बड़ा महीना। बड़े का मतलब ये है कि उसमें त्योहार क्या आते हैं? ज्यादा। तो श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम क्या बोलते हैं? छोटी तीज। ये बड़ा महीना है इसलिए इसकी तृतीया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो कृष्ण पक्ष में तृतीया को लिखो बड़ी तीज, या इसी को बोलते हैं और बुढ़ी तीज।
घरों में सातू बना बना के खाते हैं, इसलिए बोलते हैं सातुड़ी तीज। एकदम बाले बादल जो होंगे वो काले काले लगेंगे आपको, कजरारे कजरारे बादल होंगे, इसलिए होती है कजली तीज। कौन सी तीज होती है? कजली तीज। क्या क्या बताओ देख, क्या क्या नाम है इसके? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और भादवे के महीने में बड़ी है तो बड़ी तीज, बड़ी है तो एक नाम और क्या हो गया? बूढ़ी तीज। सत्तू, सत्तू खाने की चीज होती है, किस किस के नहीं खाए हुए सत्तू? नहीं खाए हुए जिनके, खाए हैं? कुछ और बोलते होंगे आप उनको, है? सत्तू सत्तू, सत्तू ही बोलते हैं। हाँ तो आज मम्मी को जा कहना कि सत्तू बना के दो, मम्मी बना देगी। अरे वो ज्यादा खा लेते हैं, अटक जाते हैं। क्या क्या डालते हैं? क्या? कच्चा आटा, हाँ हाँ, गुड़ और क्या, वो गुड़ की जगह छीनी, वो अपने हिसाब से स्वादानुसार जो जिसको लेना ऐसा है। क्या? अरे बिहारियों का सत्तू वत्तू अलग है, अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने वाला तो अलग ही होता है, घरों में बना ही रहता है, लगभग तो 12 महीने ही पड़ा रहता है। और टावरों को नाश्ता वास्ता करना, ले सत्तू कर ले, वो एक ही नहीं पाता, उसके बाद यहाँ पे अटकने लग जाता है। हाथों हाथ उस पर पानी पी लो तो बाद में कई देर खरखरी रहती है यहाँ पे। वो सत्तू बना बना खाते हैं, इसलिए क्या हो गई? सातुड़ी थी। बादल एकदम काले काले होते हैं, इसलिए क्या हो गई? कजली। छोटी तीज फेमस है जयपुर, बड़ी तीज फेमस है बूंदी। कहाँ की फेमस है? लिखो, बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। बड़ी तीज ऑफ बूंदी इज फेमस। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। बड़ी तीज ऑफ बूंदी इज फेमस। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। तो छोटी तीज कहां की फेमस है? बड़ी तीज कहां की है? ऐसा कहते हैं कि भाई पहले बूंदी वाले भी छोटी तीज मनाया करते। राजा महाराजाओं का राज था, तो राजकुमार जो था, राजा का जो बेटा था, वो तीज माता की सवारी, तीज माता मतलब मां पार्वती, तीज माता की सवारी लेके तालाब पर गया हुआ था। तालाब में विसर्जित करके आते। और बूंदी में एक झील है, उस झील का नाम है नवल सागर। क्या नाम है? उस नवल सागर झील के अंदर जब वो पार्वती माँ को, तीज माता को जब प्रवाहित कर रहे थे, विसर्जित कर रहे थे, उसका पैर फिसल गया, झील में डूबने से मृत्यु हो गई। हम आज भी मानते हैं यदि किसी त्योहार के दिन हमारे किसी घर के सदस्य की मृत्यु हो जाए, फिर वो त्योहार मनाते। तो बूंदी वालों के छोटी तीज के दिन राजकुमार की डेथ हो गई, इसलिए उन्होंने क्या मनाना शुरू कर दिया? क्या मनाना शुरू कर दिया? चलो इसके बाद अगला छठा दिन लिखते हैं। तो वैसे बोलते हैं षष्ठी, क्या बोलते हैं? या लिख लो छठ, दोनों नाम ही लिख लेना। बोले छठ पूजा नहीं है अपना से, छठ पूजा कोई लेना देना, वो बिहारियों का अलग, अपना नहीं है। अपने तो पूरे दिन खड़े रहते हैं, वो छठ है। या इसको बोलते हैं हल छठ। कृष्ण पक्ष में लिखना है सारी बातें। भगवान कृष्ण के एक भैया थे बलराम जी। कौन थे? उनका बर्थडे होता है ये, बलराम जयंती, हल छठ। भगवान कृष्ण के भैया का नाम क्या था? बलराम। बलराम जी का हथियार होता है हल। बलराम जी का हथियार क्या होता है? बलराम जी की जयंती, इसलिए हल की पूजा करते हैं, हल की पूजा करते हैं, इसलिए क्या हो गया? हल छठ। क्या हो गया? इसलिए आगे हिंदी पढ़ोगे उसमें पर्यायवाची पढ़ोगे, तो बलराम जी का पर्यायवाची पढ़ोगे हल धर, जो हल को धारण कर ले वो क्या हो जाए? हल धर। बलराम जी का प्रिय हथियार क्या था? हल, इसलिए उनको क्या मनाई जाती है? हल छठ। उपरणो कहते हैं खड़े होने। उभा रहना मतलब क्या है? खड़ा। कि नॉर्मली मैं हिंदी में किसी को खड़े हो जाओ, मैं इंग्लिश में कहूँ स्टैंड अप, ये कहे राजस्थानी में कहते उब हो जा। क्या हो जा? तो उबा, उबा मतलब क्या होता है? तो पूरे दिन खड़े खड़े व्रत करना पड़ता है। लड़कियां सारा दिन खड़ी रहती है, इसलिए व्रत कौन सा हो गया? लड़कियों के सब व्रत का एक ही उद्देश्य है, टारगेट एक ही है, अच्छे पति की। लड़कियां कभी अपने उद्देश्य से भटकी, उद्देश्य के लिए खड़ा होना पड़े तो खड़ी रहे, उद्देश्य के लिए भूख मरना पड़े तो खड़े 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 भी रहना है, भूखा भी रहना है, इसलिए क्या कहला है? तो लड़कियों इतने सालों में आपको समझ नहीं आया कि इस खड़े रहने से कुछ भी पार तो मिलने तो वो कि वो भूमि है। भाई मार्केट में जो सामान है वही तो आएगा। भले उबा रह जाए भले खड़ा रह जाए, मंगल ग्रह से तो कोई आने से रहे।
तुम नहीं मरना आपने ऐसे, है ना, अपने पढ़ाई करनी। तो कई बार क्या है कि भाई इधर आपकी पढ़ाई भी चल रही है, उधर घर वालों का फोन आ जाता है, उप छठ है आज खड़ी रहना, फिर 4 दिन खड़ी खड़ी पड़ती रहती है। 4 दिन नहीं होता तो अच्छा, शाम को खड़े हो जाओ चांद तक, ये चीटिंग है। नियम तो ये कहता है कि सूर्योदय से लेके चंद्रोदय तक, सूर्योदय से लेके सुबह सूरज उगे तब से लेके और शाम को चांद उगे तब तक खड़े रहो, तब तो छठ माता राजी होती। छठ माता कहती भाई लड़की उभी रही, इनको अच्छे वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, पर लड़कियों को लगा पूरे दिन तो खड़े, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उनका सूर्य जी भगवान जब ढल जाए, सूर्यास्त हो जाए, तब से लेके चंद्रोदय, इसमें तो कोई ज्यादा जोर ही नहीं आता। सूर्य भगवान 6-1 बजे ढल जाते हैं, चांद 9-1 बजे तो उगी जाते, जिस दिन व्रत होता है उस दिन लेट उगता है व्रत होता है उस दिन चांद मजे लेता है पूरे आज नहीं आ रहा मैं, वरना 7 बजे आके खड़ा हो जाता है, बोले तो 10 बजे मान लो, बस 2 बजे मैं 2 बजे उगता है, मैं कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आया हुआ, इधर रहता हूं मैं। अरे नहीं, बादल बादल ऐसा कुछ नहीं है। 10-11 बजे मान लो यार, इससे ज्यादा थोड़ी, 12 मान लो, तो 12 हुआ तो 6 घंटे तो खड़ा रहना पड़ा, 6 घंटे रात झाड़ भिंज के जैसे तैसे खड़ा रह जाए यार, पर वास्तव में तब माना जाएगा जब सूर्योदय से लेके चंद्रोदय। अब आजकल लड़कियों ने चिटिंग करनी शुरू कर दी, तो आप कई बार यूं मार्केट में घूमो और आपको लगे कि यार ना ये जोड़ी सही नहीं है ये गलत हुआ है भाई साहब इसका मतलब ऊब छठ के अंदर दिक्कत है, ऐसा करो तो पूरा करो, ऐसे ही हो। बोला छठ माता को थोड़ा सा खड़ा हो जाओ, सब देख रही है छठ माता ऊपर से बैठी बैठी। चल आगे लिखो, अष्टमी क्या 2 बजे उठा, नहीं खड़े होना, आपने पढ़ाई करनी है। अष्टमी, बलराम जी के 2 दिन बाद में भाई कृष्ण भगवान का बर्थडे, दोनों भाइयों के बर्थडे पास पास में आते, इसलिए दोनों मुझे लगता है सप्तमी को सेलिब्रेट करते होंगे, ये खर्चा बचा लेते हैं भगवान कृष्ण का। तो ये तो आप जानते हो सारे, कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी की बात लिखो, नवमी, अष्टमी की बात क्या आ गई, हम आगे पढ़ेंगे। एक बड़े लोक देवता अपने राजस्थान के गोगा जी महाराज, कौन से महाराज है, इसलिए उनकी होती है गोगा नवमी। क्या होती है, गोगा नवमी। मेले लगते हैं बड़े बड़े, 2 जगह पे मेले लगते हैं इस दिन, अपने फेयर होते हैं। चूरू में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है ददरेवा। कौन सी जगह, ददरेवा। ददरेवा तो कहां पर पड़ता है, चूरू। और हनुमानगढ़ में एक जगह, उसका नाम है गोगामेड़ी। क्या नाम है, ददरेवा कहां पर है, गोगामेड़ी कहां पर है। कौन से देवता के मेले लगते हैं, कब लगते हैं, गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, नवमी। नवमी ये ना, यहाँ तो शहर में तो ये भी नहीं पता चलता गोगा नवमी कब आगे चली गई। बाकी गांव के अंदर गोगा बड़ा त्योहार होता है। अक्सर गांव में जिन बहन बेटियों की शादी की भी होती है, तो पहले सावन को वो पीहर आई भी होती है, गांव आई भी होती है। तो सावन तो खत्म हो गया, पूर्णिमा रक्षाबंधन आई तो सावन खत्म हो गया, तो नॉर्मली के बाद ससुराल वाले फोन करते हैं कि लो भाई सावन खत्म हो गया, बिननी को वापस भेजो। तो इधर पीहर वाले कहते हैं ना, गोगा के बाद भेजेंगे। कब भेजेंगे, तो 9 दिन और रहती है, तो 9 दिन बाद गोगा खत्म होता है, गोगा खत्म होता है उसके बाद जाती है। तो रक्षाबंधन के 9 दिन बाद में क्या आती है आपकी, गोगा। और होता है अपने जो राखियां होती है, तो अपने तो राखियां रक्षाबंधन को बांधते हैं, गोगे के दिन खोलते हैं, गोगे के वाले दिन राखियां खोल खोल के रख देते हैं। पर किसान जो होता है हल के राखी बांधता है। किसके राखी बांधता है, अपने हल के राखी बांधता है। नवमी होती है इसलिए 9 गांठ लगाता है। कितनी गांठ लगाता है, तो 9 गांठ वाली राखी हल की कब बांधी जाती है, लिख लो। किसान अपने हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। फार्मर्स टाई राखी विद 9 नोट्स टू दियर प्लग। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। फार्मर्स टाई राखी विद 9 नोट्स टू दियर प्लाव। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। फार्मर्स टाई राखी विद 9 नोट्स टू दियर प्लाव। हल को कितनी गांठ वाली राखी बांधते हैं, 9 गांठ वाली। कब बांधी जाती है,
गोगा नवमी कब बन जाती है? गोगा। रक्षाबंधन के कितने दिन बाद आती है? 2 मेले कहां कहां लगते हैं? ददरेवा और गोगामेड़ी। ददरेवा कहां पड़ता है? चूरू। गोगामेड़ी कहां पर है? हनुमान। ददरेवा कहां पर है? चूरू। गोगामेड़ी कहां पर है? अब लिखो भाई 12वां दिन। 12वें दिन को हिंदी में तो बोलते हैं द्वादशी। क्या बोलते हैं? 2 और 10, 2 और 10 कितने हो गए? 12। द्वादशी। अपने लोकल भाषा में तो 12सी बोलते हैं अपने, तो 12 लिख लो या द्वादशी लिख लो। और इस दिन भाई बछड़ों की पूजा करते हैं, इसलिए होगी बछबारस। क्या होगी? बछबारस। लिख लो, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। बछड़ा समझ गए? गाय का बच्चा टोगड़ियो। तो गांव के अंदर तो गाय से ज्यादा वैल्यू टोगड़ी है की। तो छोटे से तब ये और एक कविता गाया करते हम तो, गा माता गोम तीन टोगड़ियो गणेश। टोगड़िया क्या हो जाता है? गणेश। गणेश जी का प्रतीक। वो मैंने दिन आपको बात बताई कि भाई जो बछड़े होते हो आगे चल के बैल बनेंगे। बैल बनेंगे तो खेत में काम आएंगे। तो इकोनॉमिक महत्व था उनका अपने आप। तो इस पूजा की जाए। चाकू का प्रयोग नहीं करते इस दिन, कुछ भी काटते नहीं है रसोई के अंदर। लिखो, इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। नाइफ इज नॉट यूज्ड ऑन दिस डे। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाइफ इज नॉट यूज्ड ऑन दिस डे। ऐसा कहते हैं कि भाई एक राजा था, राजा के 2 रानियां थी। 2 रानियों में एक रानी के पास थी गाय और एक रानी के पास थी भैंस। क्योंकि गाय के बछड़े होते, बछड़े बैल बनते, बैल बनते खेतों में काम आते, राजा की इनकम का सोर्स थे। इसलिए गाय का तो सब लोग ज्यादा ध्यान रखते और भैंस का कोई भी ध्यान रखता। तो भैंस के पाडे होते, पाडे कोई काम आते, तो भैंस को मारते पीटते। एक बार गाय के बच्चा होने वाला था, तो भैंस ने जो अपनी मालकिन जो रानी थी उसको कहा कि देखो तुम तो मेरी मालकिन हो, तुम्हें तो मेरा ध्यान रखना चाहिए। इस गाय के बच्चा होने वाला, यदि इसके वापस बछड़ा हो गया तो ये इसका फिर बहुत ध्यान रखेंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे और मुझे पीटेंगे। तो उसको लगा, उसकी मालकिन को लगा भैंस वाली रानी को कि बात तो सही है, कुछ करना चाहिए अपने को। तो उसने और अपने नौकर चाकरों को कहा कि इस गाय के बच्चा हो तो हाथों हाथ मुझे बताना। एक दिन रात को गाय के बच्चा उन्होंने आगे बताया भाई गाय के बछड़ा हुआ है, तो इस बछड़े को पीछे ले जाके मार दो। तो महल के पीछे उस बछड़े को लेके गए, चाकुओं से काट कूट के फेंक दिया उसको। कहते अगले दिन राजा जब खाना खाने के लिए बैठा, अचानक आसमान से बारिश होने लगी, खून की बारिश होने लगी, हड्डियां गिरने लगी। और आकाशवाणी भी कि हे राजा, उस जगह पर बैठकर तुम कैसे खाना खा सकते हो जहां पर किसी बछड़े को काट के फेंक दिया हो, जहां पर गाय के बच्चे को काट के फेंक दिया हो। राजा ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे राज्य में, तुम महल के पीछे जाके देखो। और कहते राजा ने महल के पीछे जाके देखा तो वहां सच में एक बछड़ा कटा हुआ था। राजा ने जब तहकीकात की तो पता चला यही घटना हुई थी। तो राजा ने 2 घोषणाएं की। एक तो घोषणा की कि चूंकि आज के दिन बछड़ा काटा गया, इसलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन बछड़ों की पूजा की जाएगी। क्या की जाएगी? बारस है, बछड़ों की पूजा बारस को होगी, इसलिए नाम पड़ गया बछ बारस। क्या हो गया? मैं घोषणा करता हूँ आज के दिन कोई भी चाकू के हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए मम्मी चाकू बाकायदा रसोई में ऊपर रखती है कि गलती से भी ना लग जाए। इसलिए सब्जी में भी कोई टमाटर वमाटर काट के कुछ नहीं डालते। उल्टी काटने वाली सब्जियां नहीं बनाते। दाल चने बनाएंगे, दाल भी अपने आप में भाई कटी हुई होती है, तो दाल भी नहीं बनानी, चने साबुत चने बना ली जाए, कड़ी बना ली जाए, कड़ी बना ली जाए। मतलब ऐसी सब्जियां जिनके अंदर कोई काटने का इस्तेमाल ना करना पड़े, काटने वाली चीजें नहीं है। तो वो कब किया जाता है ऐसा? बस बस सुना है कभी? आप लगता कौन सी दुनिया में आ गई मैं। चलो हाँ। ना ना, बासीवाड़ा अलग है, वो बासी भोजन करते हैं। आप तो ना जो शहर वाले टाबर हो ना, शाम को घर पे जाके डेली मम्मी से पूछोगे, मम्मी जानती है इस बारे, मम्मी जानती है? मम्मी नहीं जानती सर। नहीं नहीं, मम्मी जान जाए, दादी जी जान, दादी जी जानते हो? है, नानी जी से पूछना, दादी जी से, उनसे पूछना, थोड़ी थोड़ी बता देंगे बातें, उनको आती है ये बातें। और क्या करें, तो राजस्थान में तो आनी चाहिए ये बातें। आगे लिखो अमावस्या। अमावस्या, आप इंग्लिश में अमावस्या भी लिख लो या न्यू मून लिख लो बोले। सती माताओं की पूजा की जाती है, इसलिए बोलते हैं सती अमावस्या। क्या बोलते हैं? सती अमावस्या। झुंझुनू के अंदर एक मेला लगता है, रानी सती मेला। लिख लो, रानी सती मेला झुंझुनू, रानी सती फेयर।
रानी सती मेला बराबर लिखना, झुंझुनू। नहीं वो भी नहीं, सुना हुआ रहता ही अपना थोड़ा, कोई नहीं। मीडियम वाली भी दिक्कत रहती है जी, शहर वाले टावरों को इंग्लिश आपने क्यों सुने होंगे ऐसी चीजें। अब हमारा तो वो पूरा बचपन और युवावस्था और बुढ़ापा और सारा उधर ही बीत गया, यही सीखा यार, इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं। नहीं सिखाती है चीजें, ज्यादा आती है, सीधी सी बात है। ताकि ये तो हिंदी मीडियम वाले टावर भी जो शहरों में रहे होते हैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि यार इसको तो 12 समझाना भी बहुत बड़ी बात है। पर मैंने और देखा, हमेशा ही देखा कि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के जिनकी चीजें पहली बार पढ़ते हैं तब बड़ी अजीब से लगती है, उनकी सबसे अधिक याद होती है, क्योंकि उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब कोई चीज नई सीखते हैं तो अपने को अच्छा लगता है उसके बारे में। और पुरानी जो जैसे मेरे जैसों को आती है तो उनको लगता है मरने देर आ ही रही, तो उनके सवाल पक्के गलत होते हैं, आपके नहीं होते इसमें। चलो, तो क्या लिखा है? रानी सती मेला कब लगता है, कहां लगता है रानी सती मेला? अब आप देखो, अमावस्या आगे समाप्त हो गया इधर वाला, पर आप इधर वाले देखना, आप ये जो इस साइड के आपके कृष्ण पक्ष के जो त्योहार थे, ये 3 की टेबल है। एक अष्टमी और मान लो भाई, तीज बड़ा महीना है, बड़ी तीज। छठ को मैंने कहा खड़े रहना है, उब छठ। नवमी को गोगा जी, तो गोगा नवमी। बारस को बछड़ा, तो बच बार। अमावस्या को सती माता, सती अमावस्या। एक ले देगा अष्टमी है, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, कौन पूछेगा? ये कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत में मनाई जाती है, केवल राजस्थान का त्योहार तो है नहीं। पर गोगा राजस्थान में, राजस्थान के बाहर है नहीं, तो राजस्थान का सवाल पूछेगा। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। लिखो द्वितीया, द्वितीया के लिखो रामदेव जयंती। द्वितीया क्या होती है? रामदेव जयंती। रामदेव जी महाराज भाई एक और पश्चिमी राजस्थान के बड़े लोक देवता है रामदेव, जैसे गोगा जी वैसे रामदेव जी को। ये मत समझ लेना कि बाबा रामदेव पेट अंदर बार करने वाले, कि अरे उनकी भी जयंती होने लग गई क्या? उनकी नहीं है, बाबा रामदेव लोक देवता है। इनका मेला लगता है भाई जैसलमेर में, एक जगह पड़ती है रूणीचा। कौन सी जगह? रूणीचा कहां पड़ता है? जैसलमेर। द्वितीया, द्वितीया मतलब सेकंड डे। ये मेला ना द्वितीया से शुरू होता है और 11वें दिन तक चलता है। 11वें दिन मतलब क्या हो गया? 1 और 10, तो बोलते हैं एकादशी। क्या बोलते हैं? तो कब से कब तक चलता है बताओ? देखे, द्वितीया से एकादशी तक, फ्रॉम सेकंड डे टू 11th डे, ये लिख लो बोले, फ्रॉम सेकंड डे टू 11th डे, द्वितीया से एकादशी तक, ताकि आपकी समझ में रहे। फ्रॉम सेकंड डे टू 11th डे, तो द्वितीया से शुरू होता है मेला, समाप्त कब होता है जाके? एकादशी। और इतने पैदल यात्री जाते हैं, इतने ज्यादा पैदल यात्री जाते हैं कि जोधपुर से आगे के सारे रेलवे स्टेशन, जोधपुर से आगे के सारे बस स्टैंड, उनके ऊपर पैर रखने की जगह नहीं होती। सड़कों के दोनों तरफ यात्री यात्री दिखाई देंगे, ऐसे लगता है जैसे कुंभ का मेला चल रहा हो। तो हम कहते हैं मारवाड़ का कुंभ है। क्या कहते हैं इस मेले को? देख लो, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। कुंभ का मेला तो पता ही है, क्योंकि भाई जैसे कुंभ के मेले में भीड़ होती है, वैसे वैसी भीड़ कौन से मेले में होती है? अपने रूणीचा। और रूणीचा कौन से देवता का मेला? अपने राम जी। भाई पूरा मारवाड़ चला जाता है, पूरा गुजरात आ जाता है, तो भीड़ अपने आप हो जाती है। इसलिए गाने में लाइन ही है, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। आखो, आखो का मतलब होता है पूरा। आखो मतलब, तो तुम्हें पूरा मारवाड़ मानता है, पूरा कौन मानता है? गुजरात। तो पूरा मारवाड़ और पूरा गुजरात मानता है, अपने आप भीड़ हो जाए। अगला लिखो चतुर्थी। मैंने अभी बताया था, देखो शुक्ल पक्ष में कोई चतुर्थी नहीं आती, एक सिंगल इसका अपवाद है, गणेश चौथ। कौन सी है? गणेश, तो गणेश महाराज जी का बर्थडे है भाई, गणेश चतुर्थी। इसी दिन के पापा का भी बर्थडे होता है, शिव चतुर्थी। ये तो मुझे लगता है बाप बेटे साथ में क्या सेलिब्रेट करते होंगे, अपना दोस्त अलग अलग प्रकार के हैं। इस दिन चांद देख लो तो आप पे कलंक लग जाए, इसलिए कलंक चतुर्थी।
चांद ने चतुराई दिखाई थी, इसलिए लोकल भाषा में बोलते हैं चतरा चौथ। मुझे याद है 2010 के मेंस में क्वेश्चन था कि चतरा चौथ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो गणेश चौथ को क्या बोलते हैं अपने लोकल भाषा में? चतरा चौथ। क्या क्या नाम हुई चार बताओ देखे? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। चांद ने चतुराई दिखाई इसलिए क्या हो गई? चतरा चौथ। कलंक लग जाता है इसलिए क्या हो गई? कलंक चतुर्थ। शिव जी का बर्थडे होता है इसलिए शिव चतुर्थ। गणेश जी का बर्थडे होता है इसलिए। मेले लिख लो, मेले कहाँ कहाँ होते हैं। मेरे से नीचे जगह नहीं, मैं आगे लिख रहा हूं, आप वहीं लिख लो मेले। एक रणथंभौर में अपने त्रिनेत्र गणेश मेला होता है। कौन सा मेला होता है? त्रिनेत्र गणेश फेयर। कहां पर होता है? रणथंभौर। रणथंभौर कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। कहां पड़ता है? सवाई। एक जैसलमेर के अंदर चुंगी तीर्थ मेला लगता है, वो भी गणेश जी महाराज का मेला भी। बताओ देखे, त्रिनेत्र गणेश मेला तो कहां पर लगता है? रण। तो कोई पूछे कि भाई तीन आंखों वाले गणेश जी कहां पर है, तो कहां पर है? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि भगवान शिव के तीन आंख है, और जिस दिन भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई उस दिन दुनिया में क्या आ जाएगी? पर यार रणथंभौर में मुझे लगता है गणेश जी ने शिव जी वाला 3D चश्मा लगा लिया। तो त्रिनेत्र गणेश मेला कहां लगता है अपना? रणथंभौर। चुंगी तीर्थ कहां लगता है? कल पढ़ेंगे बाकी।